चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया था और इंटरफेरेंस में हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस स्टडी करने के लिए हम खासकर दो डिवाइसों का यूज करते हैं। एक होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर और दूसरा होता है फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर। ठीक है, उनके बारे में हमने देखा था। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो खत्म हो चुका है, कौन सा पोर्शन, इंटरफेरेंस वाला। लास्ट में टेंशन मत लेना, ऑप्टिक्स का एक वीडियो एमसीक्यू पूरे उसमें मैं जो पॉइंट लिखा रहा हूं वो भी एक आपके पास एमसीक्यू तौर पर ही एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर भी टेंशन मत लेना, लास्ट में एक वीडियो में ऑप्टिक्स का अलग से एमसीक्यू वाला भी बना दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं किसके बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लिखी हुई, ये नई यूनिट है। ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्रैक्शन के बारे में, ये नई यूनिट है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है करके। देखो हमने बहुत बार ऑब्जर्व कर रखा कि क्या समझा जाता था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है करके, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है करके। ठीक है, इनिशियल में ऐसा समझा जाता था कि मतलब लाइट हमेशा कैसे पाथ में चलती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है करके। लेकिन इस फिनोमिना के बाद ये पता चला कि लाइट हमेशा आपके पास स्ट्रेट पाथ में नहीं चलती है। लाइट आपके पास जब किसी कॉर्नर पर या किसी शार्प एज पर पड़ती है तो आपके पास होता क्या है, लाइट जो होती है आपके पास जिस तरफ आपके पास उस कॉर्नर का या उस शार्प एज की जहां की तरफ शैडो होती है उधर की तरफ बेंड हो जाती है। और इसी फिनोमेना को हम आपके पास क्या बोलते हैं, जरा बोलो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। डिफ्रैक्शन मतलब आपके पास लाइट का बेंड होना। लेकिन कहां की तरफ बेंड होती है, बेंड होती है आपके पास कहां की तरफ, जहां की तरफ उस ऑब्स्टेकल की, उस एज की, उस आपके पास शार्प आपके पास ऑब्स्टेकल की जहां की तरफ शेडो होती है उधर की तरफ बेंड होना लाइट का। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं सपोज के लिए, अगर मैंने कहा सपोज के लिए ये कोई आपके पास क्या है, ऑब्स्टेकल है। ठीक है, ये क्या है जरा बोलो, कोई ऑब्स्टेकल है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो अवरोध बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास क्या है जरा बोलो, कोई ऑब्स्टेकल है। आप ऐसा समझ लीजिए इस तरीके का ऑब्स्टेकल है कोई। ठीक, ये कोई ऑब्स्टेकल है। तो होता क्या है, जैसे इस ऑब्स्टेकल पे लाइट गिरती है, ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर लाइट गिराई सपोज के लिए ऐसा ऐसे करके, तो होना ये चाहिए था, अगर मैं यहाँ पर अगर स्क्रीन रखूं, ये हमने स्क्रीन रखी है, तो होना ये चाहिए था कि लाइट जैसे इस पर गिरी तो नॉर्मल सी बात है ये लाइट आपके पास जानी चाहिए थी और आपके पास यहां जाकर के इधर चली जानी चाहिए थी। ठीक है, मैंने यहां से इस तरीके से लाइट गिरा रखी है, तो होना ये चाहिए था, हमें इन जनरल ये देखना चाहिए था कि ये जो लाइट है यहां से आ रही है, ये जो लाइट यहां से आ रही है ये यहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए थी। और इधर अगर आपको पता है ये ऑब्स्टेकल है तो नॉर्मल सी बात है, यहां से अगर लाइट डालूंगा तो इसके पीछे इसकी छाया जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। यहां पूरी क्या आनी चाहिए, छाया आनी चाहिए। यहां का रीजन कैसा आना चाहिए, पूरा बोलो डार्क आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मतलब अगर आपसे अगर थोड़ा अगर और इसको अगर मैं बना दूं, मैं आप ऐसे समझ सकते हो ज्यादा, देखो मैंने को इसके और ज्यादा इसमें ऊपर भी ऑब्स्टेकल बना दिया, लो इस तरीके से सिचुएशन बना दी। ठीक तो जब हमने इस तरीके सिचुएशन बनाई तो यहां से लाइट आई, होना ये चीज था कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो लाइट कितने रीजन में दिखेगी, तो आपका आंसर ये होगा कि सर लाइट तो सिर्फ इतने ही रीजन में दिखेगी क्योंकि इतने रीजन से आपके पास एंटर कर रही है। लेकिन जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है ऐसा नहीं होता है। वैसे होना क्या चाहिए जरा बताइए, आपके पास ऑब्स्टेकल कितने रीजन में, इतने रीजन में ऑब्स्टेकल है, और आपके पास यहाँ ये इतना ही रीजन क्या जरा बोलो, ट्रांसपेरेंट है, या इतने रीजन से आपके पास लाइट आपके पास जा सकती है, तो इतना ही रीजन ब्राइट दिखना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये जो लाइट है आपके पास यहां तक जाती हुई दिखती है, ये लाइट यहां तक जाती हुई दिखती है, और आपको पूरा का पूरा ये जो रीजन है ये क्या दिखता है जरा बोलो, ये पूरा रीजन कैसा दिखता है जरा बोलो, ब्राइट देखने को मिलता है। अब ये जो ब्राइट दिख रहा है कि शार्प के कॉर्नर की एज की वजह, यहाँ पर जो शार्प कॉर्नर है यहां से लाइट बेंड होने की वजह से आपको भाई पूरा रीजन ब्राइट देखने को मिल रहा है। और इसी फिनोमिना को हम आपके पास क्या बोलते हैं जरा बोलो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इन शार्प कॉर्नर से, शार्प एज से लाइट का शेडो रीजन की तरफ, क्योंकि जरा देखो इसकी शेडो कहां की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, छाया इसकी होगी नहीं होगी, इसकी जो ऑब्स्टेकल की जो छाया हो कहां की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, तो लाइट कहां की तरफ बेंड होगी, शेडो रीजन की तरफ। लाइट कहां की तरफ बेंड होगी, शेडो की तरफ। ठीक है, इसी बिना को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लेंगे, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना, हाँ, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट
बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड, लिखा बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्स्टिकल, लिखना फ्रॉम द ऑब्स्टिकल टूवर्ड द शैडो रीजन is called diffraction of light. diffraction of light, क्या बोलते हैं इसको? diffraction of light. ठीक है, एक काम करो ना, थोड़ा सा इधर को बैंड कर दो। बीच में से कहीं पर से पकड़ के होगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है ठीक है, ओके। कहीं पर से बीच में से ऐसे पकड़ के होता है यार, हो गया वैसा, हो रही आ रही है, ठीक है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है जिसमें ऑब्टेन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन। चलिए, तो देखो डिफ्रैक्शन मेनली आपके पास यहाँ दो तरीके से स्टडी किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और आपके पास स्क्रीन को प्लेस करने के बेसिस पर। ठीक है, आपने सोर्स कहाँ रखा है, ठीक है, लाइट का सोर्स कहाँ रखा है और स्क्रीन कहाँ रखी है ऑब्स्टिकल से, इस बेसिस पर आपके पास दो तरीके से हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करते हैं। एक को बोलते हैं फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन, एक को बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ, there are two class of diffraction। पहले को हम आपके पास बोलते हैं फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरे को हम आपके पास बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आपके पास क्या बात होती है, फिर देखते हैं फ्रॉनहोफर आपके पास क्लास डिफ्रैक्शन में क्या होता है करके। ठीक है, तो पहले इसमें आपके पास लिखते हैं फ्रेस्नेल। ठीक है, फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन। अब अगर बात करें फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन हम कब स्टडी करते हैं, फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन तब स्टडी किया जाता है जब आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, सोर्स ऑफ लाइट, जहां से सोर्स, जिस सोर्स से आप लाइट यूज कर रहे हैं वो ऑब्स्टेकल से और स्क्रीन ऑब्स्टेकल से जब आपके पास फाइनाइट डिस्टेंस पे होती है। मैंने क्या कहा, जब सोर्स और स्क्रीन ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तब हम कौन सा डिफ्रैक्शन आपके पास पढ़ते हैं, जरा बोलो। फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन। फाइनाइट मतलब आप नियर बोल सकते हो, नियर। फ्रेस्नेल आप ये एन से आइडिया लगा सकते हो कि नियर के रिलेटेड है करके। बात समझ नहीं आई? तो मैंने आपके पास क्या कहा, जरा बोलो। इसमें पहला पॉइंट आपके पास क्या, इसमें लिखना व्हेन सोर्स ऑफ लाइट and screen are placed at a finite distance from the obstacle, then we study Fresnel class डिफ्रैक्शन। ठीक है,
तब हम क्या पढ़ते हैं जरा बोलो, तब हम पढ़ते हैं फ्रेशनल क्लास डिफ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट इसमें आपके पास मेंशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को पढ़ने के लिए, समझने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए लेंसेज का यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि कौन से में यूज करते हैं, कौन से में नहीं यूज करते हैं करके, ठीक है। इसमें लिखना टू ऑब्जर्व फ्रेशनल क्लास डिफ्रैक्शन, ठीक है, लेंसेस आर यूज्ड, ठीक है। इसमें नो लेंसेस आर यूज लिखना, ठीक है। लेंसेस आर नॉट यूज, मतलब लेंस यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं यूज किए जाते हैं, फ्रॉनहोफर में यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेंसेस आर नॉट यूज लिखना, ठीक है, यूज नहीं करते मतलब। तीसरा अगर मैं इसमें डिस्कस करूं, तीसरा पॉइंट हमारे पास होगा वेव फ्रंट जो होते हैं आपके पास। नॉर्मल सी बात, आप जरा समझने की कोशिश करना। अब जब भी ऑब्जेक्ट नियर होता है, ठीक है, जब बात आती है आपके पास फाइनाइट डिस्टेंस की बात आती है, तो वेव फ्रंट जो होते हैं आपके पास कैसे होते हैं, या तो स्फेरिकल होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देना वेव फ्रंट आर आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, ठीक है, या तो सिलेंड्रिकल होंगे या स्फेरिकल होंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। लेंस यूज नहीं किए जाते हैं, ये ध्यान में रखना। मतलब सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन मैं आपको बता देता हूं। सिचुएशन कुछ इस तरीके के, अगर आप डायग्राम से अगर समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, जैसे ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, सोर्स। अच्छा अभी एक बात बताओ, या ये वेव फ्रंट मैंने क्या लिखा है, समझ में आया? मैंने बोला था, याद है, हाइजीन थ्योरी आती है। हाइजीन थ्योरी क्या करती है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने का काम करती है। हम वही डिस्कस कर रहे हैं। हाइजीन ने क्या कहा था कि लाइट किस फॉर्म में चलती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है। किस फॉर्म में चलती है जरा बोलो, वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और वेव फ्रंट क्या होता है, उन लोकस, उन पॉइंटों का लोकस जो सेम फेज पर ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अभी लाइट आपके पास, ये जो सोर्स है आपके पास पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से आपके पास जो लाइट निकलती है वो आपके पास क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। इस तरीके से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक, ये आगे बढ़ रही है। यहाँ कहीं पर आपके पास मैंने क्या रखा, ऑब्स्टेकल रखा है, ये आपके पास कहीं पर आपके पास ऑब्स्टेकल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लाइट गिरेगी, और जैसे ही ये वेव फ्रंट आपके पास किसी टाइम में यहाँ पर गिरेगा, जरा ध्यान से सुनना, जैसे ही ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते बढ़ते ये आपके पास किसी टाइम पे यहाँ पर गिरेगा, तो यहाँ पर आपके पास ये जो वेव फ्रंट में जो आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं जरा बोलो, एक नए सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बाहर निकलते हैं, और जब सेकेंडरी वेव फ्रंट बाहर निकलते हैं तो हमको स्क्रीन पे क्या देखने को मिलेगा, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला कि जब लाइट यहां से आगे बढ़ेगी, ये आपके पास जो देखने को मिल रहा है, आपके पास कैसे हैं अभी जरा बोलो, स्फेरिकल वेव फ्रंट मैंने प्लॉट कर रखे हैं। कैसे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। ये क्या है जो मैंने आपके पास इधर ये प्लॉट कर रखा है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और ये है आपके पास क्या, स्क्रीन, ये है स्क्रीन, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां से लाइट आपके पास बाहर निकलेगी, तो यहां पर जितने भी आपके पास पॉइंट्स होंगे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये आपके पास मैंने कहा वेव फ्रंट का जो ईच पॉइंट होता है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं जरा बोलो, एक नए सोर्स की तरफ। और इनसे क्या निकलती है जरा बोलो, सेकेंडरी वेव फ्रंट बाहर की तरफ निकलते हैं, जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वेव फ्रंट यहां गिरेगा, तो इसमें आपके पास क्या होगा जरा बोलो, ये नए सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, और यहां से सेकेंडरी वेव फ्रंट बाहर निकलेंगे, किस फॉर्म में, क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, ये इस तरीके से कुछ ऐसे करके, फिर इस तरीके से कुछ इस तरीके से। तो यहां से इनके भी सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन के बाद यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। अब आपको दिख रहा होगा ये जो सुपरपोजिशन हो रहा है, ये सिर्फ आपके पास केवल इतने ही आपके पास, ये जो मैंने अभी इनिशियल वाला एक यहां से उठा रखा, पॉइंट सोर्स एक यहां से उठा रखा, इनके भी सुपरपोजिशन करा रखा। तो आपको ये दिख रहा होगा जो वेव फ्रंट है वो आपको यहां तक जा रहे हैं, इस रीजन में तक वेव फ्रंट स्प्रेड हो रहे हैं। जब यहां तक वेव फ्रंट स्प्रेड हो रहे, तो एक नॉर्मल सी बात है, आपको सिर्फ लाइट ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने और इतने रीजन में ही देखने को मिलेगी, इतने ही रीजन में लाइट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पता कि इस सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो आपके पास स्प्रेड होंगे। जब स्प्रेड हो रहे तो तुम्हें दिख रहा होगा यहां भी आपके पास वेव फ्रंट जा रहे हैं,
जब यहाँ भी वेवफ्रंट जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या जरा बोलो, डार्क और ब्राइट रीजन देखने को मिल सकते हैं। ये बात में नहीं आई। ये रीजन जो बीच वाला होता है आपके पास परफेक्टली आपके पास ब्राइट होता है, लेकिन इसके ऊपर और जो नीचे जो रीजन देखने को मिलते हैं वो डार्क और ब्राइट अल्टरनेट हमें फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब पहली बात ये समझ में आना चाहिए, जरा देखिए स्क्रीन से अगर मैं इसको देखूं, जरा देखो ये सोर्स है, ये भी फाइनाइट डिस्टेंस पे है और स्क्रीन भी ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे है। इस तरीके के डिफ्रैक्शन को हम आपके पास क्या बोलते हैं, जरा बोलो, क्या बोलते हैं, फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन। यहां किसी भी तरीके का कोई लेंस वगैरह यूज किया गया नहीं है। ठीक है, आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो इसको, घर में भी ऑब्टेन कर सकते हो। दो ब्लेड लेना, जो रेजर वाली ब्लेड होती है, हाँ, दो ब्लेड लेना, उनको बहुत पास में रखना, ठीक है, और रेजर लाइट गिराना उनके ऊपर। तो ऐसा ही पैटर्न तुमको यहाँ कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो एकदम ब्राइट आपको पास रीजन देखने को मिलेगा इस तरीके से, फिर इस तरीके से डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ एकदम ब्राइट वाला रीजन होगा, फिर उसके बाद ये हाईली ब्राइट होता है, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का डार्क ब्राइट अल्टरनेट फ्रिंजेस देखने को मिलती है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा कुछ। अब डिस्कस करते हैं फ्रॉनहोफर। ठीक है, थोड़ा बेसिक से। फ्रॉनहोफर में क्या होता है करके फिर फ्रेस्नेल को डिटेल में देखते हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड बातें हमको डिस्कस करनी है करके, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, चलो थोड़ा सा फ्रॉनहोफर को भी देख लेते हैं कि फ्रॉनहोफर में क्या होता है करके। फ्रॉनहोफर है आपके पास फ्रॉनहोफर, ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कब स्टडी करते हैं, जब सोर्स जो होता है और जो स्क्रीन होती है ऑब्स्टेकल से क्या होती है, जरा बोलो, आपके पास इनफाइनाइट डिस्टेंस होते हैं, लार्ज डिस्टेंस होते हैं, तब हम कौन सा आपके पास कौन सा डिस्कस करते हैं, जरा बोलो, फ्रॉनहोफर। ठीक है, इसमें लिखना when source of light and screen, ठीक है, on which diffraction pattern is observed are at infinite distance from the obstacle, ठीक है, then फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए लेंसेज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखना टू स्टडी डिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन lenses are used, lenses are used। तीसरा अगर मैं पॉइंट इसमें बताऊं तो तीसरा पॉइंट क्या है कि जो इसमें जो सोर्स से जो लाइट निकलती, क्योंकि आपको मुझे बताओ, जब भी बात आती है इनफाइनाइट सोर्स, ठीक है, सोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल से, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, उस समय अगर हम देखेंगे तो मुझे बताओ वेव कैसी आएगी, मुझे बता, इनफाइनाइट से रेज हमेशा कैसी आती हैं, इनफाइनाइट से रेज हमेशा कैसी आती हैं, अगर कोई सोर्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे तो उससे रेज कैसी आती हुई दिखती हैं, पेलर कैसे आती हैं, पेलर। अगर रेज अगर पेलर आ रही है तो वेवफ्रंट कैसा होगा, जरा बताओ तो, लाइट रेज में हमेशा वेवफ्रंट कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो वेवफ्रंट कैसा होगा, प्लेन, कैसा होगा, प्लेन, ये ध्यान में रखना। सो wavefront is plane, ध्यान रखना। वेवफ्रंट कैसा होगा, जरा बोलो, प्लेन वेवफ्रंट यूज करेंगे भाई इसकी स्टडी करने के लिए, ये ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना।
जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा। चलिए इसका फिगर बनाना चाहो बना सकते हैं, ठीक है। सोर्स लार्ज डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। सोर्स कैसे रखा जरा बोलो, लार्ज है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए मैंने कहा इस तरीके ये जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न को अचीव करने के लिए हम करते क्या है, लेंसेज का यूज करते हैं। मतलब अगर मेरे को सोर्स को लार्ज डिस्टेंस पर रखाना है तो नॉर्मल सी बात है यार, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके। मुझे सोर्स को अगर नॉर्मल सी बात, जब मैं लैब में अगर प्रैक्टिकल कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कौन सा डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हो, जरा बोलो फ्रॉनहोफर, तो मुझे ये सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखना है। आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना रखें, तो हमको इनफाइनाइट डिस्टेंस से मतलब नहीं होता, हमको इससे मतलब होता है कि जो ऑब्स्टेकल आपने ले रखा, जो आपके पास ये जिस पर आप जिस स्लिट पर आप रेज गिरा रहे हो, ये कैसी आनी चाहिए जरा बताओ, ये कैसे होने चाहिए जरा बोलो, प्लेन वेव फ्रंट होने चाहिए। मतलब प्लेन वेव फ्रंट का ही मतलब क्या होता है जरा बोलो, लाइट रेज कहां से आ रही है जरा बोलो, पैरेलल आ रही है या फिर आपके पास इनफाइनाइट से आ रही है। समझ में नहीं आई बात, मतलब लाइट रेज कहां से आ रही है, इसका मतलब जरा बोलो इनफाइनाइट से आ रही है। क्यों, क्योंकि पैरेलल रेज कहां से आती है, इनफाइनाइट से आती है। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, तो ये इस तरीके से पैरेलल आपके पास, अगर मेरे को लाइट रेज अगर बनानी है तो पैरेलल लाइट रेज कैसे बनाई जाती है जरा देखो, तो यानी कि लाइट रेज कुछ ऐसे आ रहे होंगे इस पर, ऐसे करके ऐसे करके। ये आपके पास ये क्या है जरा बोलो, ये क्या है जरा बोलो, प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब मैं पैरेलल लाइट रेज बनाऊं कैसे, क्योंकि सोर्स तो मैंने ये रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक लेंस यूज कर लेते हैं, और लेंस जैसे ही यूज करता हूं, अगर मैं यहाँ पर स्लिट पे अगर बैठा हूं तो नॉर्मल सी बात मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट रेज पैरेलल आ रही है, और पैरेलल अगर आ रही है तो नॉर्मल सी बात है, पैरेलल लाइट रेज कहां से आती है जरा बोलो, पैरेलल लाइट रेज कहां से आती है, इनफाइनाइट से आती है, ठीक है ये। तो लेकिन ये बनाया कैसे जाता है, यहां से हम आपके पास एक लेंस रख देते हैं, और लेंस रखने किससे आपके पास क्या दे हो जाती है, लाइट रेज पैरेलल हो जाती है। अब आपको हमेशा थोड़ी होंगी पैरेलल, बिल्कुल हमेशा नहीं होंगी। कब होंगी, जब ये जो आपके पास लेंस, ये ध्यान में रखना, ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है इस लेंस के फोकस पर रखा है। ये जो है आपके पास ये कहां पर रखा है जरा बोलो, फोकस पर रखा है। और फोकस से आने वाली रेज हमेशा लेंस के बाद टकराने के बाद क्या हो, कैसी हो जाती है जरा बोलो, पैरेलल हो जाती है। ये समझ में आना चाहिए। ये लेंस यूज कर लिया भाई, ठीक है। इस तरीके से फिर लाइट रेज यहां से आपके पास बाहर निकलेंगी, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद नॉर्मल सी बात है, अब हमें फिर से यहाँ पर एक लेंस यूज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपके पास स्क्रीन पर आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न को लाया जा सके। तो यहां से लाइट रेज आपके पास निकलती है, जैसे मुझे किसी पॉइंट पर अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर दिखना है तो नॉर्मल सी बात, यहां से मल्टीपल लाइट रेज आपके पास सेंड की जाती हैं, और जब इनमें सुपरपोजिशन होता है फिर वो लाइट रेज लेंस पे गिरती हैं। लेंस में गिरने के बाद, ठीक है, इनको एक पॉइंट पे लाया जाता है कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू, और वो पॉइंट आपके पास, मैंने जिस पॉइंट को आपने ऑब्जर्व करना है, चाहे वो ब्राइट है या डार्क है, तो उस पॉइंट पे आप लाइट रेज सीधे सीधे ले आएंगे इस तरीके से, पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास सेंटर वाला रीजन होगा कुछ इस तरीके से। ये लेंस आपके पास L1 है, ये आपके पास लेंस L2 है। आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में स्टडी करने के लिए लेंसेज का यूज किया जाता है, ठीक है। डायग्राम आने वाला है नहीं। तो दो क्लास का डिफ्रैक्शन होता है, एक होता है आपका फ्रॉनहोफर, एक होता है फ्रेस्नेल। अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फ्रेस्नेल को, जितना आपके उसमें दे रखे, जो पॉइंट दे रखे उनको डिस्कस करते हैं फ्रेस्नेल से रिलेटेड। ठीक है, चले फिर, चलो। तो हेडिंग लिखिए, ठीक है, फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन। आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा दोबारा क्यों डिस्कस करने लगे, पहले मैंने थोड़ा सा, अभी तो हम फ्रॉनहोफर फिर से पढ़ेंगे, अभी तो मैंने थोड़ा सा उनमें ब्रीफ डिस्कशन करा कि कौन किसको कब पढ़ते हैं करके, कौन कब स्टडी किया जाता है करके। लेकिन अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपका फ्रेस्नेल से रिलेटेड आपके सिलेबस में क्या क्या बातें मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो फ्रेस्नेल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है।
फ्रेस्नेल ने डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ एजम्पशन का यूज किया। वो एजम्पशन क्या क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। वो एजम्पशन क्या क्या है, वो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनने क्या किया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने देखा कि आपके पास ये सोर्स था, ये क्या जरा बोलो, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और यहां से आपको पता है कि जरा बोलो क्या निकलते हैं, जरा बोलो वेव फ्रंट निकलते हैं इस तरीके से बाहर की तरफ। यहां से क्या निकलता है, जरा बोलो इस तरीके से वेव फ्रंट बाहर निकलते हैं इस तरीके से। और ये वेव फ्रंट कहां गिरते हैं, अभी मैंने बताया था आपके पास, किस पे गिरते हैं, जरा बोलो इस स्लिट पे गिरेंगे, या आपके ऑब्स्टेकल पे गिरेंगे। और यहां से आपको स्क्रीन पे क्या देखने को मिलेगा, जरा बोलो डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं किसी पॉइंट पी को, पॉइंट पी की इंफॉर्मेशन लेना, ये जो पॉइंट पी है ये क्या है करके। ध्यान सुन लेना, मैं फिर ये सारे पॉइंट एक बार में लिखाऊंगा, ठीक है। ये जो पॉइंट पी हमने बना रखा है, जो कि आपके पास कितने पे एंगल पर है, जरा बोलो थीटा एंगल पर है। यहां से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक। ये जो पॉइंट पी आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, ये ब्राइट होगा या डार्क होगा, या इस पॉइंट की इंटेंसिटी लो होगी या हाई होगी, इस चीज को हमने ऑब्जर्व करना है। क्या इंटेंसिटी रहेगी करके, किस तरीके से पैटर्न रहेगा, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, ये हमने देखना है, ठीक। तो इस चीज को समझने के लिए, पॉइंट पी की ऑब्जर्वेशन लेने के लिए फ्रेस्नेल ने क्या किया, ये जो वेव फ्रंट आ रहे हैं, इन वेव फ्रंट को थोड़ा सा उसने अलग तरीके से ट्रीट किया। जरा समझने की कोशिश करना। उन्होंने कहा कि ये जो वेव फ्रंट आ रहे हैं, उन्हें किसी टाइम पर एक वेव फ्रंट को कंसिडर किया, ठीक है। उन्हें कहा कि सपोज के लिए अगर कोई वेव फ्रंट है, किस तरीके का वेव फ्रंट है, जरा देखिए इस तरीके का। मान लो इसमें से कोई एक वेव फ्रंट उठा लो, ठीक है, और किस तरीके से उसको एक रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट की तरह ट्रीट करिए। कैसे, मैंने कहा अभी कोई एक वेव फ्रंट है इस तरीके का, ठीक है, ये कोई वेव फ्रंट है, ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया ABCD, ठीक है। इस वेव फ्रंट को इन्हें क्या करा, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करा। ये जो वेव फ्रंट आ रहे हैं, इनमें से कोई आपके पास एक वेव फ्रंट का पार्ट उठा लिया, ठीक है, और इस वेव फ्रंट को क्या करा, जरा बोलो छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करा, ठीक। अब छोटे छोटे एलिमेंट में किस तरीके से डिवाइड करा, इन्हें आपके पास इस तरीके से डिवाइड करा कि जैसे आपके पास, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना, इन्हें क्या करा, इसमें इस तरीके से आपके पास रिंग्स टाइप की आपके पास कंसिडर करी। ये रिंग्स टाइप की सिचुएशन क्या, जरा समझने की कोशिश करिएगा। इन्हें क्या कहा कि ये अगर ये सपोज चले, अगर ABCD एक अगर प्लेन वेव फ्रंट है, तो इस प्लेन वेव फ्रंट है आपके पास क्या होता है, छोटे छोटे सर्कल से मिलकर बना होता है। ये अजम्पशन है, सारे अजम्पशन। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं किसको डिस्कस कर रहा हूं, मैं जो फ्रेस्नेल ने जो एजम्पशन कंसीडर करे थे डिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए, उनको बता रहा हूं आपको। उसने क्या क्या कंसीडर किया करके, उसने अजम्पशन ये लिया कि ये जो लाइट रेज आ रही है आपके पास, सपोज के लिए इसमें से एक प्लेन को वेव फ्रंट को उठा लो, ये जो है स्फेरिकल, ये ध्यान में रखना। लेकिन मैं क्या कहा कि आप एक काम करिए, इसको आपके पास कैसा कंसीडर करिए, स्फेरिकल कंसीडर करिए, ये आपके पास प्लेन कंसीडर करिए, मतलब ये कोई आप ये इसमें से प्लेन कंसीडर कर लीजिए। इस प्लेन को किस में डिवाइड करिए, छोटी छोटी आपके पास रिंग्स में डिवाइड करिए, ठीक है। इनको इसने बोला, आप ये जो रिंग्स जो आपको दिखाई दे रही है, इनको बोला इसने हाफ पीरियड जोन। क्या बोला, हाफ पीरियड जोन, ठीक है। इन रिंग्स को क्या बोला, जरा बोलो हाफ पीरियड आपके पास जोन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इन्हें क्या कहा कि जब लाइट रेज आपके पास, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, जब लाइट रेज इस पर गिरती है, ये प्लेन वेव फ्रंट आपके पास जब आगे बढ़ता है, तो ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट में आपके पास ये जो जोन आपको दिखाई दे रही है, ये जोन है या ये जोन है, इनसे लाइट रेज आपके पास कहां जाती है, जरा बोलो पॉइंट P पर जाती है। और पॉइंट P पे जाने के बाद क्या देखने को मिलता है, जरा बोलो पॉइंट P हमें डार्क या ब्राइट देखने को मिलता है। अब पॉइंट P की इंटेंसिटी लो होगी या हाई होगी, वो ये डिपेंड करता है कि आपके पास ये जो जोन है ये किस तरीके से, इनका एरिया क्या है या फिर इनकी रेडियस क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है करके, ठीक है। पहली बार इन्हें आपके पास ये क्या है, जरा बोलो एक प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट को आपके पास इन्हें किस में डिवाइड करा, जरा बोलो आपके पास हाफ पीरियड जोन में। हाफ पीरियड जोन क्या होते हैं, तो फिर से डिस्कस करो, ध्यान सुनना। इनने क्या करा, वेव फ्रंट को आपके पास सर्कल में डिवाइड करा। ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं को क्या बोला, जरा बोलो इन्हें हाफ पीरियड जोन, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके पॉइंट आपके पास डिस्कस करेंगे, या फ्रेस्नेल जोन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप कहोगे सर ये हाफ पीरियड जोन ही क्यों बोले हैं, क्योंकि अगर आप जब देखोगे, अगर मैं पॉइंट P की जब ऑब्जर्वेशन लूंगा या किसी
पॉइंट अगर मैं कर रहा हूँ इस पॉइंट का, अगर सपोज सी की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ सेंटर वाले पॉइंट की, तो इसके इसके आपके पास इससे लाइट पहुंचने और इससे लाइट पहुंचने में जो आपके पास टाइम का जो डिफरेंस होता है वो हाफ का होता है, हाफ पीरियड का डिफरेंस होता है। इस जोन से लाइट पहुंचने और इस जोन से लाइट पहुंचने में जो डिफरेंस होता है कितने का होता है, हाफ पीरियड का, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इसमें और इसकी लाइट में जो वेवलेंथ का जो यानी कि पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2 का होता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, लिखा रहा हूं एक एक करके। ये एजम्पशन है सारे आपके पास लाइट को आपके पास ये फ्रेशनल क्लास डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या एजम्पशन है इनको जरा देख लेना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा कि फ्रेशनल के क्या क्या एजम्पशन रहे थे करके डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। पहला आपके पास पहला क्या है, ईच एलिमेंट। ठीक है, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ वेवफ्रंट, वेवफ्रंट, ईच एलिमेंट ऑफ वेवफ्रंट सेंड सेकेंडरी, सेंड सेकेंडरी वेवफ्रंट। ठीक है, जो ईच एलिमेंट होता है वेवफ्रंट का क्या करता है जरा बोलो, सेकेंडरी वेवफ्रंट आपके पास क्या करता है जरा बोलो, सेंड करता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें और वेवफ्रंट और हम वेवफ्रंट को किस में डिवाइड करते हैं जरा बोलो, सर्कल में डिवाइड करते हैं, और उन सर्कल को हम क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन या फ्रेशनल जोन। ठीक है, और वेवफ्रंट कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड into large number of, ठीक है, large number of, ठीक है, number of strips। ठीक है, स्ट्रिप्स भी लिख सकते हो या सर्कल लिख सकते हो, कॉल्ड, ठीक है, सर्कल या जोन लिख सकते हो, कॉल्ड फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन या फ्रेशनल जोन लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा अगर हम पॉइंट अगर डिस्कस करें, ठीक है, पॉइंट पी पर अगर मुझे इफेक्ट देखना है, ठीक है, अगर मुझे पॉइंट पी पे क्या देखना है जरा बोलो, इफेक्ट देखना है, मतलब जो लाइट वेव आप सेंड कर रहे हो तो वेव फ्रंट के ईच जो जोन है उन सभी का कंबाइंड इफेक्ट आपको देखना होगा। फिर से सुना मैं क्या कह रहा हूं करके, मैंने कहा अगर पॉइंट पी पर अगर आपको क्या देखना है जरा बोलो, कि लाइट रेज जो जा रही है उसके बाद अगर वो डिफ्रैक्ट होने के बाद पॉइंट पी की क्या सिचुएशन है, तो आपको क्या करना होता है, वेव फ्रंट में जितने भी आपने आपके पास जोन कंसिडर करे हैं इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट लेना होता है। जब का आप कंबाइंड इफेक्ट लेते हो तो पॉइंट पी पर आपके पास क्या पता चल जाता है, ये कंबाइंड इफेक्ट पता चल जाएगा पूरे जोन पूरे वेवफ्रंट की वजह से। ठीक है, इसमें लिखना तीसरा, द रिजल्टेंट, इसमें लिखना द रिजल्टेंट इफेक्ट, रिजल्टेंट इफेक्ट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट पी, पी आपने ऑलरेडी लोकेट कर रखा है। ठीक है, ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन is determined, is determined, ठीक है, by the by combining, by combining the effect of, by combining the effect of, effect of effect of all secondary secondary wave reaching, सेकेंडरी वेव भी लिख सकते हो। ये जो सेकेंडरी वेव किससे निकलेंगे जरा बताओ तो, ये उन जोन से ही निकलेंगे जो आप जोन कंसिडर किए हो। हाँ, ये ध्यान में रखना, ये सेकेंडरी वेव कहां से निकलेंगे, जोन से निकलेंगे, इसलिए मैंने जोन लिख दिया। ठीक है, ऑल सेकेंडरी वेव, ठीक है, इसमें लिखना रीचिंग, रीचिंग, ठीक है,
देयर फ्रॉम, ठीक है, जोन, लो लिख दिया। नेक्स्ट लिखना आपके पास फोर्थ पॉइंट, ये सारे एजम्पशन है। द इफेक्ट, द इफेक्ट एट अ पॉइंट, द इफेक्ट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, on the screen depend upon the area of zone, ठीक है। मतलब इफेक्ट का मतलब इंटेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। दैट इज, अगर मैं बात करूं, एम्पलीट्यूड जो होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ जोन, एरिया ऑफ जोन, जोन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज्यादा जोन का जो जहां से लाइट जा रही है उस जोन का एरिया होगा, उतना ज्यादा आपके पास एम्पलीट्यूड होगा, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी भी होगी, ठीक है। दूसरा, एम्पलीट्यूड एक और बात पे डिपेंड करता है, एक फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसको बोलते हैं हम ऑब्लिक्विटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पांचवा पॉइंट, ठीक है। इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल the amplitude at point P also depend upon the obliquity factor, ठीक। क्या है ऑब्लिक्विटी फैक्टर, जरा देखना, ठीक है। फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा, इसको बोलते हैं ऑब्लिक्विटी फैक्टर बोलते हैं। जो एम्पलीट्यूड होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, जरा बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली आपसे पूछेगा, ये ध्यान में रखना, 4 ऑप्शन आपको बना के देगा, बोलेगा फ्रेस्नेल के अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपके पास ऑब्लिक्विटी फैक्टर ही लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ, बोलेगा आपके पास ऑब्लिक्विटी फैक्टर वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा होता है करके, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस जितनी ज्यादा हो, पॉइंट पी के अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, जोन से, ठीक है, फ्रेस्नेल जोन से अगर हम आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो लाइट बहुत ज्यादा होगी, कम होगी, कम होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड कैसा होगा, कम। इसमें लिख देना एम्पलीट्यूड इज, लिखना एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी इज inversely proportional to the distance, inversely proportional to the distance, like a distance of zone from point P, ठीक है। एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ जोन फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड होता है जोन के आपके पास जहां जितने जहां आपने जोन ले रखा उस जोन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या बातें देखी जा सकती हैं करके। ये तो एजम्पशन है, डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकता है एजम्पशन से रिलेटेड बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो जोन है आप किसी में भी बना सकते हो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में भी आप डिजाइन कर सकते हो, प्लेन में भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना, तो हेडिंग लिखिएगा फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन,
तो ये कोई मैंने एक कोई पोर्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है, वेव फ्रंट का एबीसीडी, ठीक है। मैंने कहा इसको किस में डिवाइड करना है, स्ट्रिप्स में डिवाइड करना है, सर्कल में डिवाइड करना है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, फ्रेस्नेल जोन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ये सेंटर है ओ, इसको हम कहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई आपके पास हमने कोई पॉइंट आपके पास कंसिडर कर लिया है, ठीक है। इस पॉइंट पी पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट पी है, ये वो पॉइंट पी है। अब इधर देखने की कोशिश करना, जरा देखो। ये जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है जरा बोलो, बी, ठीक है। अब यहां से जब लाइट जाती है ना, ध्यान सुनना, यहां से सेंटर और यहां से जब लाइट जाती है तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस होता है, इस सेंटर वाले में और यहां इसमें जो डिफरेंस होता है, तो उसमें कोई पार्ट डिफरेंस होता है। इनमें जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है आपके पास λ/2 का, क्योंकि आपके पास मैंने कहा इसमें और इसमें आपको यहां से और यहां से लाइट पहुंचने में कितने का डिफरेंस रहता है, जरा बोलो, हाफ पीरियड का। तो पार्ट डिफरेंस कितने का आता है, λ/2 का। अगले वाले में अगर देखोगे तो जरा देखो, इसमें और इसमें भी तो होगा, तो फिर से λ/2 का आएगा, तो कितना आ जाएगा जरा बोलो। तो नेक्स्ट अगर मैं यहां से जब लाइट पहुंचेगी इसमें और इसमें जो पार्ट डिफरेंस होगा, अगले वाले में अगर लिखूंगा तो b+2 टाइम्स λ/2, तो लैम्डा आ जाएगा। अगले वाले में अगर देखोगे इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जाओगे, अगर लास्ट वाले में लिखूंगा तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा जरा बोलो, इसी तरीके से लास्ट वाले में क्या आएगा। अगले वाले में क्या आएगा, इसमें लिखूंगा तो क्या आएगा, b प्लस कितना आ जाएगा, 3 इंटू λ/2। जैसे इसमें लिखता, मैं क्या लिखता जरा देखो, इसमें लिखता तो क्या लिखता, b+3 λ/2। अगले वाले में जब मैं nth वाले में लिखूंगा, nth जोन, ये मेरा क्या जरा बोलो, nth जोन है। तो जब मैं nth जोन के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा जरा बोलो, इसके लिए क्या लिखूंगा, b+n λ/2। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हमने ये एबीसीडी को आपके पास जो वेव फ्रंट है, ठीक है, इसको स्मॉल सर्कल में डिवाइड करा है, जिनको हम बोलते हैं जोन बोलते हैं। मैंने कहा था जोन के अगर मैं सेंटर से अगर आपके पास यहाँ इसको, इस पोर्शन को हम पोल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, पोल। इस पोल से अगर मैं आपके पास पॉइंट पी पर अगर आपके पास डिस्टेंस देखूं, ये जो डिस्टेंस होती है क्या होती है जरा बोलो, ये होती है बी। मैंने कहा था ये जो जोन है, यहां से जब लाइट आपके पास पॉइंट पे पहुंचती है, तो यहां से जब पहुंचती है इसमें और इसमें एक डिफरेंस रहता है, और ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों में जो पार्ट डिफरेंस होता है λ/2 का होता है। तो अगर जब मैं इसको बी बोल रहा हूं तो b प्लस λ/2 का पार्ट डिफरेंस आएगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तब तो λ/2 आएगा। अगले वाले में भी कितने का आता है, इस तरीके से सक्सेसिवली कितने आता है जरा बोलो, λ/2 का। तो जब मैं nth वाले में जाऊंगा, लास्ट वाले में जाऊंगा, जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा n λ/2 का, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। अब आपको बताना क्या होता है जरा देखिए, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान में सुनना। आपसे बोलेगा अगर ये जरा देखो, मैं इसको m1 बोल दिया, इसको m2 बोल दिया, इसको मैंने आपके पास m3 बोल दिया, इसको मैं mn बोल दिया, लास्ट वाला। आपसे बोला जाएगा किसी nth जोन की रेडियस जो होती है वो क्या होती है, वो किसके पर, वो किस पे डिपेंड करती है करके। जो nth हाफ पीरियड जोन होता है वो इसकी जो रेडियस होती है वो किस पे डिपेंड करती है करके, ठीक है, ये बोला जाएगा आपको, ठीक है। चलो इसमें एक दो पॉइंट लिख लेना, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। इन जोन को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, इनको इन जोन को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, हाफ पीरियड जोन, ठीक है। ठीक है, ये जो पहला जो सर्कल बनेगा इसका जो एरिया होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट पीरियड जोन बोलते हैं, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख देना, शायद आपको दिख रहा होगा। पहला पॉइंट अगर लिखूं OM1 OM2 OM3, अगर आपके पास अप टू शो अगर मैं OMN लिखूं, ठीक है, आर द रेडियस ऑफ
सर्कुलर जोन, ठीक है, ये सर्कुलर जोन की रेडियस है, ठीक है। और जो फर्स्ट सर्कल होता है उसका जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन बोलते हैं, ठीक है। इसे लिखना, तो फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज कॉल्ड एरिया, इसमें इज कॉल्ड लिखना फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। अच्छा मुझे ऐसे ही बताओ तो जरा, देखो ध्यान सुनना। अच्छा मुझे एक बात बताना, अच्छा बताओ, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ पीरियड जोन बोलते हैं, तो इसके पहले और दूसरे वाले के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे फिर, इसको बोलो। अरे फर्स्ट इसको क्या बोलेंगे, सेकंड हाफ पीरियड जोन बोलेंगे। बात सुनिए नहीं है, इसको अगर लिखना चाहो तो लिखिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पहले पहले वाले सर्कल के एरिया को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर डिस्कस करेंगे, किसको जरा बोलो, पहले और दूसरे के बीच जो एरिया आएगा उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, सेकंड हाफ पीरियड जोन बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका नंबर आपके पास 2 लिख लेना। तीसरा लिखना, the area between first and second circle is called second half period zone, ठीक है। चलिए अब इसमें जो मेन पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। चलिए तो पहला इसमें आपके पास लिखना, पहला पॉइंट लिखना, रेडियस ऑफ nth, रेडियस ऑफ nth जोन, ठीक है। तो हमने कहा अभी जरा देखिए, आपने देखा इस तरीके से कुछ जोन बन रहे थे, ठीक है। ये मैंने कहा अभी ये कौन सा जोन है, जरा बोलो कौन सा जोन है, ये कौन सा जोन है जरा बोलो, कोई nth जोन है, ठीक है। ये सेंटर है, समझ में नहीं आई बात। ये nth जोन का रेडियस मैंने क्या बोल दिया जरा बोलो, rn बोल दिया। इस सेंटर से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, क्या बोलते हैं इसको, b। और ये यहां से यहां तक ये कितना होता है जरा बोलो, nth के लिए जो आपको इसके बीच और इसके बीच जो पार्ट डिफरेंस होता है कितने का होता है, b प्लस n लैम्डा बाई 2 का, ठीक है। तो ये निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते आप, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। क्या लगा के जरा बोलो, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या करोगे, b प्लस n लैम्डा बाई 2 का जो आपके पास होल स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, b स्क्वायर कर दोगे। ये आपको हाइपोटेनियस में से इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, इसके स्क्वायर को। तो rn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है कि b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई आपके पास 4 प्लस कितना आ जाएगा, n b लैम्डा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4, एक आ रहा है n b लैम्डा। ये ध्यान में रखना, ये जो टर्म है लैम्डा स्क्वायर वाला, ये लैम्डा के कंपेयर में छोटा होगा। क्यों, क्योंकि जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है आपको पता है वो किस क्या 400 से 700 नैनोमीटर होती है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इस टर्म को हम क्या करते हैं जरा बोलो, नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो यहाँ से जो rn आएगा वो कितना आ जाएगा जरा बोलो, rn आ जाएगा आपके पास एन बी लैम्डा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस वाले टर्म को हमने क्या कर दिया जरा बोलो, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, ये आपको पता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा तेरा देखो, अगर इस रिलेशन को अगर देख लो, ये हमारे काम का मतलब, ये हमारे काम का है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली बोलेगा जो nth जोन होता है उसका जो रेडियस होता है,
देखो फॉर अ पर्टिकुलर अगर लाइट जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो उसके लिए बी और लैम्डा तो फिक्स होगा। अगर कोई लाइट आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज कर लिया उसके लिए क्या है जरा बोलो, लैम्डा तो फिक्स है, बी भी फिक्स है। तो एन क्या होगा, अलग 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 जोन के लिए अलग एन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। पहले जोन के लिए एन की वैल्यू 1, दूसरे जोन के लिए एन की वैल्यू 2, एन 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 एनथ वाले के लिए एन। तो अगर हम बात करें, पहली बात जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही जरा बताओ तो, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ रही जरा बोलो, एन ऑर्डर ऑफ जोन। ये क्या है जरा बोलो, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ एनथ जोन। ठीक है, ये ध्यान रखना। फोर्थ जोन हो सकता है, थर्ड जोन हो सकता है। ठीक है, तो सो रेडियस लिख देना, रेडियस ऑफ nth जोन to it's directly directly proportional to स्क्वायर रूट ऑफ क्या, नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऑर्डर ऑफ जोन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये समझ में आना चाहिए, जो nth जोन का जो रेडियस होता है वो रूट एन के प्रोपोर्शनल होता है। ये काम का हमारे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाएगा तो अलग अलग जोन का रेडियस अलग अलग होगा। पहले वाले जोन के लिए एन की वैल्यू क्या आएगी जरा बोलो, 1। दूसरे वाले के लिए एन की वैल्यू क्या आएगी जरा बोलो। अगर आप फर्स्ट जोन के लिए बात करोगे, इसके लिए फर्स्ट जोन के लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी जरा बोलो, 1। तो R1 कितना आ जाएगा जरा बोलो, बी इंटू कितना आएगा जरा बोलो, लैम्डा। आएगा नहीं आएगा। दूसरे जोन के लिए क्या आएगा जरा बोलो, R2 कितना आ जाएगा जरा बोलो, 2b लैम्डा। तीसरे जोन के लिए क्या आ जाएगा जरा बोलो, 3b लैम्डा। अच्छा, जब इनमें रेशियो देखोगे, ठीक है, रेडियस रेशियो अगर आप निकालना चाहोगे, ठीक है, अगर रेडियाई अगर रेशियो निकालना चाहोगे तो क्या आएगा जरा बोलो। पहले वाले में 1 आएगा, फिर क्या आएगा, √2 आएगा, फिर क्या आएगा जरा बोलो, √3, फिर क्या आएगा, √4, फिर क्या आएगा, √5, चलते रहेगा इस तरीके से। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि जो जोन होते हैं, फ्रेक्शनल जोन्स होते हैं, उनका रेडियस रेशियो किस में होता है। 4 ऑप्शन बना के दे देगा। बात समझ आ रही है यारी, 1 2 3 4 हर नंबर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। ठीक है, जो जोन है इन्हें आपको इन जोन का एरिया क्या होता है करके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, नेक्स्ट लिखिए एरिया ऑफ नेक्स्ट लिखिए एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। ठीक है, एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। तो जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मैं अब वो कर नहीं रहा हूं, ठीक है, जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये आता है पाई बी लैम्डा। कितना आता है जरा बोलो, पाई बी लैम्डा। अच्छा मुझे बता, एन आ रहा क्या, ये किसका एरिया है जरा बताओ तो, किसका है, एनथ आपके पास हाफ पीरियड जोन का। यहाँ एन आ रहा क्या, नहीं, पाई आ रहा है, बी आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। तो मतलब ये क्या रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे मैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पहला वाला जो जोन देखूं या दूसरा जोन देखूं या थर्ड जोन देखूं, इन सभी जोन का जो आपके पास एरिया आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, वो सेम। क्योंकि सबके लिए बी सेम है, लेमडा सेम है, पाई सेम है। ये बात से नहीं आई। ये क्या है जरा बोलो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या है जरा बोलो, वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट क्यों हो रही है, वॉइस कट तो नहीं होनी चाहिए।
चलो देखो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन होता है वो कितना होता है, पाई बी लैम्डा होता है। ठीक है, nth आपके पास कहाँ किस किस के बीच आएगा, n-1 से n के बीच में जो एरिया आएगा। जैसे सेकंड वाला क्या आया था, पहले और दूसरे के बीच के जो एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेकंड हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। वैसे ही nth हाफ पीरियड जोन एरिया कौन सा आएगा, जरा बोलो, n-1 और n के बीच वाला एरिया आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो अगर मैंने क्या, क्या ये जरा देखो, यहाँ n आ रहा क्या, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसमें लिख देना, दैट इज, इट इज, मतलब कोई भी पीरियड का आपका जोन हो, चाहे पहले हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हर पीरियड जो एन पर डिपेंड करा क्या, नहीं, एन से क्या इंडिपेंडेंट, मतलब एरिया क्या सबके लिए सेम। इसमें लिख देना, दैट इज एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन इज independent from order of zone, that is लिख देना, it means area each half period zone is same। ठीक है, एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज सेम, या इक्वल लिख देना, बात एक ही है। मतलब पहले हाफ पीरियड जोन का एरिया कितना होगा जरा बताओ तो, फिर पाई बी लैम्डा, दूसरे का भी क्या होगा यही, तीसरे का भी क्या होगा यही, सबका सारे हाफ पीरियड जोन का एरिया क्या यही है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। चलो, एम्पलीट्यूड ऑफ nth, इसमें लिखना एम्पलीट्यूड ऑफ, या एम्पलीट्यूड ड्यू टू लिखना nth हाफ पीरियड जोन। एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एम्पलीट्यूड, तीसरा पॉइंट आएगा ना, एम्पलीट्यूड ड्यू टू, एम्पलीट्यूड ड्यू टू nth हाफ पीरियड जोन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ड्यू टू nth हाफ पीरियड जोन। तो एम्पलीट्यूड जो होता है ये आपके पास कितना आता है, एम्पलीट्यूड जो आता है ये आता है आपके पास पाई इंटू लेमडा 1 प्लस कॉस nth जो हाफ पीरियड जोन का जो एम्पलीट्यूड होता है, ये क्या जरा बोलो, ये क्या जरा बोलो, एम्पलीट्यूड, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ क्या, अरे लाइट, और 1 प्लस कॉस थीटा आपको पता ऑब्लिगेटिव फैक्टर है करके। अच्छा मुझे बताओ, थीटा अगर इंक्रीज करोगे तो कॉस थीटा क्या करेगा जरा बोलो, डिक्रीज करेगा। अरे होता नहीं होता कॉस के टेबल में। और एम्पलीट्यूड क्या करेगा इसका मतलब, फिर जरा बताओ तो, एम्पलीट्यूड भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये समझ में आना चाहिए, जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ जोन बढ़ता है वैसे वैसे लाइट की वजह से जो आपके पास पॉइंट पी पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा जरा बोलो, डिक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ जोन इंक्रीज होता है वैसे वैसे लाइट की जो एम्पलीट्यूड होता है पॉइंट पी पे पहुंचने का, वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है जरा बोलो, डिक्रीज होता है, यानी कि इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये अपने शब्दों में लिख लें। ये अच्छा, ये पूरे मुझे बताओ, उस पूरे वेवफ्रंट की वजह से एम्पलीट्यूड है या फिर आपके पास किसकी वजह से है, वो पूरा एक जोन nth वाला जो जोन है, समझ में नहीं आई बात। चलिए फिर, ठीक है, तो पूरे की वजह से कितना है ये भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये कौन सा तीसरा चौथा पॉइंट, ठीक है, इसमें लिखना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू, ड्यू टू होल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक है, ड्यू टू होल वेव फ्रंट।
अब इसको होने को पूरी मैथ से निकाला जाता है, मैथ से नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। अच्छा देखो मैंने क्या करा, अब आपको पता है अलग अलग जोन का जो एम्पलीट्यूड आएगा पॉइंट पी पे क्या आएगा जरा बोलो, अलग अलग आएगा। मतलब आप ऐसा समझिए उन जोन से लाइट जा रही है, एक्चुअल में हो यही रहा है, बात में एजम्पशन यही लिया गया है। तो जब पहले जोन से लाइट जाएगी उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा नहीं होगा पॉइंट पी पर, उसको मैंने कुछ बोल दिया A1 बोल दिया, दूसरे वाले को A2 बोल दिया, तीसरे वाले को A3 बोल दिया। इसी तरीके से जब मैं बात करूंगा यहाँ सुना nth वाले को, तो उसको क्या बोल दूंगा, AN बोल दूंगा। देन उसका फिर आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं, वो कितना आता है चलो उसको देखते हैं, ठीक है, मैथ से नहीं करेंगे हम। लेट में लिख दिया आपके पास A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN बी द एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑफ, ठीक है, लाइट ड्यू टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप टू सोन nth हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन। देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा जरा देखिए। अगर बात करूं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आता है, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यह आता है A1/2। अच्छा मैं डायरेक्टली लिख दिया है कितना आता है करके। मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैं बोला कितना आता है जरा बोलो, R = A1/2। अच्छा A1 किसका एम्पलीट्यूड है जरा बताओ तो। अरे बाप रे, आराम से रे, आराम से मुझे बताओ तो A1 किसका एम्पलीट्यूड है। A1 एम्पलीट्यूड है पहले वाले जोन से जो लाइट जा रही है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आपके पास एम्पलीट्यूड आता है वो क्या आता है जरा बोलो, हाफ एम्पलीट्यूड ऑफ, बोलो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। सो हम ये लिख सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P is half the amplitude due to first half period zone, first ठीक है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, A1, ठीक है। तो पहले हाफ पीरियड जोन की वजह से पॉइंट पी पे जो आपके पास पॉइंट पी पर जो आपको ये लिख रहा है, लेट A1, A2, A3, AN बी तो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ आपके पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हाफ पीरियड जोन, ठीक है, एट पॉइंट पी। कहां पर बात हो रही है जरा बोलो, एट पॉइंट पी पे बात हो रही है, ठीक है, एट पॉइंट पी। देन अगर मैं बात करूं तो point P is a half the amplitude due to first half period zone at point P, at point P। अच्छा अब जरा देखो, इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड, अगर ये रिजल्टेंट A1/2 आ रहा है, अब आपको क्या सर A1/2 कैसा होता है, पूरी मैथ से होती है उसकी, ठीक है, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ कितना बचता है जरा बोलो, A1/2 बचता है, ठीक है। उस मैथ्स के ऊपर हम नहीं डिस्कस करें क्योंकि इतना काम भी नहीं हमारा, ठीक है। तो अगर हम बात करूं नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करें इंटेंसिटी, अगर हम बात करें इंटेंसिटी, अगर हम बात करें एट पॉइंट P ड्यू टू होल वेव फ्रंट, इसकी वजह से जरा बोलो, होल वेव फ्रंट। तो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी क्या होती है जरा बोलो, एम्पलीट्यूड का क्या होती है जरा बोलो, स्क्वायर होती है नहीं होती है। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना है जरा बोलो, R, तो R का स्क्वायर कर देंगे, तो I R की वैल्यू क्या है, A1/2 का क्या है जरा बोलो, होल स्क्वायर। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अच्छा A1 किसका है, क्या है जरा बोलो, A1 किसका एम्पलीट्यूड है, पहले वाली आपका जोन से जो लाइट जा रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है मान ली I1, तो I1 बाई कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये 4। तो नेट जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 1/4 इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन।
बीच में 2-2 3-3 घंटे लगातार पढ़ाया है, आजकल 1 घंटा ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। गर्मी ऐसे ठीक है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और मेंशन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटक से, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया। एक छोटा सा पॉइंट आपके इसमें मेंशन है, ठीक है, विच इज कॉल्ड जोन प्लेट। ठीक है, जोन प्लेट फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, इनसे रिलेटेड सारे आपके पास जो एमसीक्यू होंगे वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये पूरा ऑप्टिक्स का वो खत्म होने के बाद, जिसमें ऑप्टिक्स के सारे एमसीक्यू होंगे। ठीक है, 30-40 एमसीक्यू एक साथ करा दूंगा एक ही लेक्चर में, हर यूनिट से रिलेटेड। उसमें पहली यूनिट भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी, चौथी भी, सारी यूनिट को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको ध्यान रखें। ठीक है, तो जोन प्लेट क्या होती है जरा देखो। ठीक है, अब जरा देखो जोन प्लेट क्या होती है। जोन प्लेट कुछ नहीं है, आपने जोन ऑलरेडी देख लिया। जोन प्लेट कुछ नहीं होती है, हमने क्या करना होता है ना, एक एक स्पेशली एक स्क्रीन डिजाइन करनी होती है। एक ऐसी स्क्रीन डिजाइन करनी होती है जिसमें कुछ रीजन से आपके पास लाइट आपके पास स्क्रीन पर चले जाए और कुछ रीजन से आपके पास ब्रेक हो जाए। मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे जोन प्लेट क्या होती है, आप ऐसा करोगे कि एक स्क्रीन लोगे। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कार्डबोर्ड ले रहे हो आप फॉर एग्जांपल, इस कार्डबोर्ड में आप क्या करोगे, वैसे होने को बनाए कैसे जाते हैं, वो अलग से वो बनाए जाते हैं। जैसे वो रील नहीं आती, रील जैसे पहले कैमरा वाली रील नहीं चलती थी वो, हाँ, पहले हम उसमें फोटो खींचते थे, हमारा नेगेटिव आता है उसमें, आता नहीं आता, बाकी बाकी रीजन कैसा हो जाता है आपका, ब्लैक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं इस तरीके से, आपके पास पहले एक फोटोग्राफ लेते हैं, इस फोटोग्राफ में हम क्या करते हैं, आपके पास इस तरीके से ड्राइंग करते हैं ब्लैक कलर की। ठीक है, इस तरीके से जोन बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सर्कल मैं कैसे बनाते ही बता दे रहा हूं, लेकिन वहां एग्जाम में कैसे बनाओगे करके ये नहीं आना है, क्वेश्चन कुछ और ही आना है, जो आना है मैं अभी बताऊंगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है, उस पर क्या बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ऐसे सर्कल बनाते हैं। इन सर्कल का फिर नेगेटिव लेते हैं, जहां पर नेगेटिव लेते हैं वहां पर होता कैसा है ना, वहां पर आपके पास जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक कर रखा है, ब्लैक बाद में क्या हो जाता है, उसका नेगेटिव देखने, उसका नेगेटिव देखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नहीं आई बात समझे, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या लोगे जरा बोलो, वो आपके पास सीट लोगे, फोटोग्राफ वाली सीट लोगे, उसमें क्या करोगे जरा बताओ तो, सर्कल बनाओगे तो आपके पास ये मैंने पेंट, ये ब्लैक पेंट, इनको ब्लैक से पेंट कर रखा अभी। ठीक है, जब मैं इसका नेगेटिव लूंगा तो मुझे बता नेगेटिव में क्या आएगा, उल्टा आएगा ना, उल्टा आएगा। मतलब अगर ये ब्लैक है तो ये कैसा आएगा, बाद में कैसा आएगा, ट्रांसपेरेंट आएगा। और ये अगर ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये कैसा आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर रखा है, फाइनली जो ऑब्टेन होती है, फाइनली जो आपके पास स्क्रीन ऑब्टेन होती है उसको देख रहा हूं मैं, जो आपका बाद में आपके पास जो जोन प्लेट बनेगी, ठीक है, उसको देख रहा हूं मैं। जोन प्लेट से हम करते क्या है, जोन प्लेट से हम कुछ नहीं करते हैं, आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न की स्टडी करते हैं। बात समझ आई? अच्छा जरा देखो, तो पहली बात अगर हम बात करें, जोन प्लेट आपके पास कुछ इस तरीके से, अब मैं फाइनली जो ऑब्टेन हो वो उसको बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऑब्टेन होती है, ये आपके पास ये है, कुछ से आपके पास लाइट, आपके पास जहां से आप ये जो ब्लैक कर दिया है, यहां से अब लाइट नहीं जाएगी। अगर मैं ये नेगेटिव ऑब्टेन होने के बाद है, नेगेटिव ही है ऑलरेडी। ठीक है, ये नेगेटिव ऑब्टेन होने के बाद वाली कहानी है, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अच्छा जरा देखो, ये फाइनल मैंने जो नेगेटिव ऑब्टेन हुआ उसको उसको बोल रहा हूं। पहले एक आपके पास शीट लोगे, ठीक है, फोटोग्राफ वाली, उसमें क्या करोगे, ड्राइंग करोगे, फिर उसका नेगेटिव लोगे। नेगेटिव लेने के बाद की कहानी बता रहा हूं, नेगेटिव लेने के बाद या तो कहां, जो आपके पास एम्पलीट्यूड के डिवीजन पर बेस्ड होती है। ठीक है, वेव फ्रंट के डिवीजन पर, मतलब वेव फ्रंट को डिवाइड करो आप, इस ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को डिवाइड करो। अच्छा देखो देखो सुना, या तो कैसा हो सकता है, ये सेंटर वाला पोर्शन कैसा हो सकता है जरा बोलो, अरे ये भी तो ब्लैक हो सकता है। फिर कैसा होगा जरा बोलो, अगले वाला ये ब्लैक होगा,
फिर अगले वाला क्या होगा जरा बोलो, ये ब्लैक होगा, ऐसा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, अगले वाला ब्लैक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है, दो सिचुएशन हो सकती है, दोनों मैंने आपको बता दी। अगर स्क्रीन अगर ऐसी है, अगर स्क्रीन ऐसी है, तो अगर सेंटर पर अगर आपके पास क्या जरा बोलो, सेंटर रीजन अगर ट्रांसपेरेंट है, सुन लो पहले सुन लो, सेंटर वाला अगर आपके पास रीजन कैसा जरा बोलो, ट्रांसपेरेंट, मतलब यहां से लाइट जा सकती है। आप ऐसा समझिए, स्क्रीन है, यहां से लाइट रुक जाएगी और यहां से लाइट क्या हो जाएगी जरा बोलो, जाएगी। अगर सेंटर वाले से अगर लाइट अगर जा रही है, या सेंटर वाला अगर आपके पास क्या ट्रांसपेरेंट है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव जोन प्लेट बोलते हैं। दो तरीके की जोन प्लेट बनी, नहीं बनी, एक ये बनी, एक ये बनी। जोन प्लेट क्या होती है, इट इज ए स्पेशली डिजाइंड स्क्रीन, ठीक है, फ्रॉम विच आपके पास क्या अल्टरनेट देने देती नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव जोन प्लेट बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं नेगेटिव जोन प्लेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव जोन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो जेन जोन प्लेट क्या होती है, इस चीज को हम आपके पास लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पर जोन प्लेट, ठीक है, देखो इट इज स्पेशली, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड स्क्रीन, इट इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्क्रीन, ठीक है, which obstruct which obstruct, ठीक है, लाइट लाइट फ्रॉम, देखा, फ्रॉम अल्टरनेट अल्टरनेट, ठीक है, हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन, ठीक है, इट्स, ठीक है, वो हो गया। इट इसको लिखना, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, डिवीजन, ठीक है, मतलब हम वेवफ्रंट को डिवाइड करने के बेस पर हम किसी भी आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी करेंगे इससे, ठीक है। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं? अच्छा, इसको कैसा भी बना देंगे क्या? नहीं, इसको बनाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या रूल होते हैं? पहला रूल होता है कि जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए, क्या जरा बताओ, पहली बात एम्पलीट्यूड जो कर रहा हूं, इनकी जो रेडियस होनी चाहिए वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। हाफ पीरियड जोन है, अभी देखा था हमने हाफ पीरियड जोन की रेडियस क्या होती है करके, ठीक है। और एरिया कैसा होना चाहिए, ईच हाफ पीरियड जोन का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो, हो गया, हटा दें। चलो, इसमें लिखना, इट्स कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्शन, जोन प्लेट कैसे बनाई जाती है अगर आपसे पूछे जाएंगे, किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा? बेस्ड ऑन थ्री फैक्ट, ठीक है। पहला है एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन, ठीक है।
कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दूसरा रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन ठीक है इज प्रोपोर्शनल टू proportional to square root of नेचुरल, ठीक है। तीसरा अगर लाइट अगर हम अल्टरनेट रीजन से अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, करा देंगे नोट मैंने बोला होगा ना, मैंने कुछ बताया होगा कब कराएंगे करके, ठीक है। नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, आपको बताया होगा कब प्रोवाइड कराएंगे करके। करा देंगे सब कराएंगे। आपको डेट दिया या होगा, बताया होगा कभी तो बताया होगा। हाँ जब बताया होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा काम, उससे पहले कैसे हो जाएगा ना। चलो फिर देखो, रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास क्या नेचुरल नंबर, ठीक है। टेंशन मत लेना, फिर टेस्ट भी होंगे, टेंशन मत लेना, लूंगा मैं। इसलिए थोड़ा वो कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी ले लूंगा तो तब तक आपके दिमाग से सब निकल जाएगा, इसलिए मैंने ब्रेक ले रखा। मैं नहीं तो अभी तक करा देता सारे, मैंने इसलिए ब्रेक ले रखा है क्योंकि अगर मैं आजकल अगर सब करा दूंगा तो तब तक आपके दिमाग से सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। आराम से जून में और जुलाई में करेंगे, पेपर अगस्त में। नहीं आई बात समझ में? ये करा दूं आजकल ही मैं सब, मतलब जैसा आप कहोगे यार वैसा आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कराने में, ठीक है। 2 करा दिए थे अभी तक, नहीं तो मैं सारे करा दे, मतलब 2-3 तो करा ही दिया होता है, इसलिए रुक गया हूं क्योंकि मैं अगर आजकल अगर करा दूंगा तब तक आपके दिमाग से सारी बातें निकल जाएंगी, ठीक है। टेंशन मत देना, करा देंगे। हाँ लेक्चर ज्यादा नहीं है, लेक्चर ज्यादा नहीं है, लेक्चर 3-4। अभी देखो पोलराइजेशन में, अभी डिफ्रैक्शन में 1 लेक्चर और जाएगा, पोलराइजेशन में 2 लेक्चर जाएंगे, बस मैकेनिक्स में 2-3 लेक्चर है, ज्यादा लेक्चर नहीं है। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? सिलेबस तो आपका लगभग मैक्सिमम हो चुका है। करा दूंगा, करा 5 तारीख से पहले करा दूंगा, टेंशन मत लेना। और बताओ यार, चलो रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास क्या नेचुरल नंबर। दूसरा, जब देखो आपको बताइए जोन प्लेट हर रीजन से, आप मुझे बताओ हर जोन से लाइट भेजती है या कुछ ही रीजन से लाइट भेजेगी? ये जो जोन प्लेट है हर रीजन से लाइट भेजेगी क्या? नहीं, कुछ रीजन से लाइट को क्या कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। तो ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, ध्यान सुनना, जिन जोन से जाती है उन जोन से क्या हो जाती है, जरा बोलो, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है, बात समझ आ गई। चलो फिर इसमें लिखना, इफ द लाइट is obstructed ठीक है फ्रॉम अल्टरनेट ठीक है अल्टरनेट जोन, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इमेज sufficiently increased, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड, उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलो हटा देता हूं इसको मैं, ठीक है। हेडिंग लिखिए थ्योरी ऑफ जोन प्लेट, ठीक है। तो ये स्क्रीन है, ठीक है। अच्छा जरा देखो, ये जोन प्लेट है, मैंने आपको, आप ऐसा समझिए ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ठीक है। जैसे आपको पता है
ये सामने फ्रंट व्यू है, मैंने कैसे रखी है जोन प्लेट, ऐसे रखी हुई है, तो आपको सिर्फ कौन सा पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैंने जोन प्लेट कैसे रखी है जरा बोलो, ऐसे करके रखी परपेंडिकुलर। ये आपके पास लाइट का आपके पास सोर्स है, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके पास वो रीजन है जहां से लाइट आपके पास ऑब्स्ट्रक्ट होगी भाई, ये वो रीजन है जहां से लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, ये वो रीजन है जहां से लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, ये वो रीजन है जहां से लाइट क्या होगी जरा बोलो, ऑब्स्ट्रक्ट होगी, ये वो रीजन है जहां से लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, इस तरीके से, ठीक है। ये तो है क्या, अब जरा देखिए, ये जो डिस्टेंस है मैंने इसको आपके पास बोल दिया, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या बोल दिया जरा बोलो, यानी कि जहां से लाइट आ रही है, जो सोर्स है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया जरा बोलो, ओ। ये आपके पास यहां से, ये दूसरा, मैं कहां पर इंटेंसिटी देख रहा हूं जरा बताओ लाइट की, जोन प्लेट से, देखो यहां से लाइट गई, जोन प्लेट से बाहर निकली, जोन प्लेट से बाहर निकलने के बाद आपके पास डिफ्रैक्शन वगैरह सिचुएशन होगी, मुझे आई पर ये लाइट देखने की, लाइट की इंटेंसिटी क्या है करके, जो पॉइंट आपके पास आई है यहां पर देखना है इंटेंसिटी क्या होगी करके, ठीक है। हमारा आपके पास पर्पस क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट ऐसा भी लिख सकते हो, फाइंड आउट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एट पॉइंट पी, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि पॉइंट पी पे लाइट की आपके पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा, ठीक है, उसके रिलेटेड क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं करके। तो अगर बात करूं यहीं से, अगर यहाँ जोन प्लेट का अगर हम बारे में बात करें, तो एनएथ अगर जोन बात करूं, ठीक है, एनएथ जोन की जो ये इसको ए बोलते हैं, ये आपके पास बी है, ठीक है। और अगर मैंने कोई बोल दिया ये सपोज के लिए एनएथ जोन है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपके पास आर एन है, ठीक है, देन ए बी और आर एन में जो रिलेशन आता है ये आपके पास क्या आता है जरा देखना, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड आर एन, ये है जोन ऑफ आपके पास एनथ हाफ पीरियड जोन, ठीक है, रेडियस ऑफ एनथ हाफ पीरियड जोन मतलब, ठीक है। या तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू या द n lambda डिवाइडेड बाई आर एन ऑफ होल स्क्वायर, आर एन ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। आर एन मतलब रेडियस ऑफ एनथ आपके पास जोन, ठीक है। ठीक है, चलिए, अच्छा यहीं से आर एन की वैल्यू निकालोगे तो आर एन की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, एलसीएम लोग कितना आएगा जरा देखो, यह आ जाएगा ए बी इंटू आपके पास एन लेमडा आ जाएगा, ए बी एन लेमडा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी आ जाएगा शायद, ये क्यों, ये तो आएगा रूट के अंदर। तो यहां से फिर से आपको दिख रहा होगा जो nth हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस है किसके प्रोपोर्शनल आ रही है जरा बोलो, n के, आ रही नहीं आ रही है, यानी कि जोन प्लेट में भी आपको समझ में आना चाहिए जो रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन होगी वो कितना आएगा जरा बोलो, रूट n के प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये जोन प्लेट की कहानियां, हाफ, इसमें जो हाफ पीरियड जोन बन रहे हैं उनकी जो रेडियस आ रही है वो भी सेम आ रही है, ठीक है। एरिया थोड़ा अलग आता है, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन रहता ही है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। रेडियस अगर हम एरिया ऑफ लिखे, अगर बात करें एरिया ऑफ एनथ हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन इन जोन प्लेट, किसमें जरा बोलो, जोन प्लेट में। तो जोन प्लेट अगर हम बात करें, जोन प्लेट आप ये ध्यान में रखिएगा, जोन प्लेट में हर जगह से लाइट नहीं जाती है, वाले जो अभी हमने जो इससे पहले जो वो कंसीडर किया था, वेव फ्रंट कंसीडर किया था, उसमें हर जोन से लाइट जाती थी, यहां हर जोन से लाइट जाती ही नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो अगर आप बात करोगे जो यहां से जो आपके पास एरिया आता है, ये एरिया आपके पास निकल के आता है, एरिया ऑफ अगर हम बात करूं, एरिया ऑफ अगर हम बात करें nth जोन,
ठीक है, ये आता है आपके पास कितना, पाई ए बी लेमडा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये रिलेशन कुछ ऐसा आता है। देखो फिर से आपके पास इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या है जरा बोलो, क्या है जरा बोलो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन, यानी कि ये समझ में आना चाहिए ईच हाफ पीरियड जोन का जो एरिया आएगा फिर से क्या आएगा जरा बोलो, सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देना सो एरिया, सो एरिया ऑफ ईच जोन इन द जोन प्लेट इज सेम। क्या रहता है जरा बोलो, सेम रहता है। ठीक, एक और पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट तीसरा इससे रिलेटेड। कभी कभी आपसे बोलेगा जोन प्लेट किसकी तरह बिहेव करती है, जोन प्लेट की जो बिहेवियर होता है किसकी तरह होता है, जरा देखो तीसरा पॉइंट लिखना, बिहेवियर ऑफ जोन प्लेट। तीसरा लिखना, बिहेवियर ऑफ जोन प्लेट। अच्छा, हमने देखा था 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कितना आया था जरा बोलो, एन लेमडा बाई आर एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैं एक काम कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अच्छा देखो, इधर ये जो अब आपने देखा था ये जोन प्लेट थी, इधर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा था, आप ऐसा समझ लो ये लाइट सोर्स है वैसे होने के, तो इसलिए ए मान लिया। ठीक है, ये आपके पास यहाँ कहीं हम इंटेंसिटी देख रहे थे, इसको मैंने आपके पास बोला था बी। ठीक है, तो अगर जैसे आप मान लो अगर इसकी जगह पे अगर मैं सपोज के लिए एक लेंस रख दूं, तो ना ध्यान से, अगर इसकी जगह पे क्या रख दूं जरा बोलो, एक लेंस रख दूं, तब उस सिचुएशन में कैसा आएगा, अगर इसकी जगह पे एक लेंस रख दे तो सपोज के लिए ऐसा ही तो सिचुएशन आएगी, लाइट रेज गई और आपके पास यहाँ कहीं आपके पास इमेज बन गई करके, आएगा नहीं आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज होगी। तो अगर मैं इसको अगर सपोज के लिए लेट अगर मैं अगर लेंस से कंपेयर करूं, लेंस से अगर लेंस के लिए लगाऊं तो लेंस के लिए क्या आएगी सिचुएशन जरा देखो। और अगर मैं लेंस की अगर बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू कितना होता है जरा बोलो, 1 क्या होता है, f होता है, पता नहीं होता है। इधर 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 लेंस के लिए आपके पास इमेज कहां पर बनी जरा बोलो, b पर बनी, तो ये तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बोलो, b आ जाएगी, u की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बोलो, माइनस ऑफ क्या आ जाएगी जरा बोलो, a। इधर है इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इधर आपके पास आ रहा है, तो लेंस के लिए अगर यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/b प्लस 1/a इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बोलो, 1 कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये f। वैसा ही आएगा कुछ। मैंने क्या कहा, ये हमको ऑलरेडी फार्मूला पता था जोन प्लेट से। ठीक है, ये जोन प्लेट से फार्मूला आ रखा है, आ रखा। और ये रिलेशन कहां से आ रखा जरा बताओ तो, मैंने कहा अगर मैं लेंस की सिचुएशन देखो, लेंस में ऐसी तो होता है रेज आती हैं, जोन प्लेट में रेज गिर रही है और वहां से डिफ्रेक्ट होने के बाद हम वहां पर इंटेंसिटी देख रहे हैं, तो यहाँ से लाइट रेज गई आपके पास, वहां पर आपके पास चली गई पॉइंट आपके पास आई पर, तो मैंने लेंस जब यूज करा तो 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f, तो जब इसमें फॉर्मूले में रखा तो कितना आ गया, 1/b प्लस 1/a इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जरा बोलो, ये भी तो वैसा ही है 1/b, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 1/b प्लस 1/a इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन लेमडा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को कंपेयर करो तो, कंपेयर जैसे आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, क्या आ जाएगी, ये कंपेयर करोगे तो आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये एन लेमडा, आएगा नहीं आएगा। अब इसका मतलब मुझे बताओ फोकल लेंथ किसके पास होती है, ये लेंस है, अब फोकल लेंथ कैसी है जरा बताओ, इधर एन पॉजिटिव है, लेमडा पॉजिटिव है, आर एन पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी जरा बताओ तो बोलो, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है जरा बताओ तो बोलो, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है जरा बताओ तो बोलो, है? अरे पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की होती है कॉनकेव की होती है, ये तो बताइए यार, किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। कॉनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव, चाहे मिरर हो या आपके पास क्या लेंस हो, दोनों बात एक ही होती है, मैंने पहले भी लिखा रखा है पहले लेक्चर में ही। क्या क्या आएगा जरा बोलो, पॉजिटिव। इसका मतलब जोन प्लेट किसकी तरह बिहेव करती है, कौन सी लेंस की तरह बिहेव करती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, लिख देना फिर, मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था, मैंने बता दिया। और फोकल लेंथ कितनी आएगी ये, और फोकल लेंथ मल्टीपल होंगी,
जोन प्लेट की फोकल लेंथ मल्टीपल होती है भाई, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एक ही होती है, इसकी मल्टीपल होती है। सो जोन प्लेट एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर आप बोल सकते हो कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ऑफ मल्टीपल फोकाई। अच्छा मुझे बताओ, एक ही फोकस होगी, बहुत सारी फोकल लेंथ होंगी, क्योंकि एन ऑर्डर, जैसे जोन का ये ऑर्डर ऑफ जोन बदलेगा तो क्या होगा जरा बोलो, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी जरा बोलो, चेंज हो जाएगी। तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एक ही होती है, जब अगर आपने एक लेंस डिजाइन कर दिया तो एक ही फोकल लेंथ होती है, लेकिन जोन प्लेट की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है जरा बोलो, मल्टीपल। मतलब जब आप पैरेलल लाइट रेस गिराओगे जोन प्लेट पर तो मल्टीपल जगह पे लाइट रेस फोकस्ड होंगी। कहने का मतलब ये है, समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं करके। जब आप लाइट रेस मल्टीपल आपके पास गिराओगे, आप लाइट रेस गिराओगे किस पे, जोन प्लेट पर, तो लाइट रेस मल्टीपल जगह पे फोकस होंगी, ये ध्यान में रखना। तो जोन प्लेट आपके पास एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ मल्टीपल फोकाई, और फोकल लेंथ आपके पास क्या होती है, ये होती है आर एन डिवाइडेड बाई एन इंटू लेमडा। एन ऑर्डर ऑफ जोन है, ऑलरेडी आप जानते भी हो, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा एक और टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं, फिर ये फ्रेशनर वाला खत्म हो जाएगा ना, कल मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, फिर कल फ्रॉन पर डिस्कस कर लेंगे इसका दूसरा वाला कोर्स, ठीक है। कितना समय हो रहा है, बहुत ज्यादा समय हो रहा है, नहीं तो अभी तो शुरुआत हो रही है। चलो फिर डिफ्रैक्शन हेडिंग लिखना, डिफ्रैक्शन एट, लिखना आपके पास स्ट्रेट एज। आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन कर रखे टॉपिक, ठीक है, इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। जो क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, या फिर मिरर की तरह बिहेव करेगा। चार ऑप्शन बना सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोशिश ये करूंगा कि मैं ये कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या सिचुएशन बनती बात की बात है, जितना अभी तक पढ़ा रखा है उनके फिर से एक एक जितने भी यूनिट है उन यूनिट की एक एक एमसीक्यू वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ये कोशिश करूंगा, ठीक है। जितने भी आपके पास पढ़ा रखे, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रखा है, ठीक है, या फिर आपके पास थर्मो पढ़ा रखी है, वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ा रखा है, मॉडर्न पढ़ा रखी है, ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ा रखी है, इनकी एक एक एमसीक्यू वीडियो आपको पास प्रोवाइड करा दो, जिसमें 20-30 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन लगभग हो, ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी। चलिए, तो डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो होता क्या, जरा देखने समझने की कोशिश करिएगा कि सिचुएशन क्या है कि लाइट रेज आ रही है, ठीक है, लाइट रेज कुछ आपके पास क्या है, ये कोई आपके पास सोर्स है, ठीक है। अब जरा स्ट्रेट एज से आपके पास, जैसे मैंने कहा भी यहाँ पर एक आपके पास क्या रख दिया, एक स्ट्रेट एज रख दिया, ये कोई स्ट्रेट एज है, ठीक है। अब इस पे जैसे लाइट रेज गिरती है, ऑलरेडी आपको पता है होना ये चाहिए था, अगर मैं यहाँ पर अगर स्क्रीन रखूं, देखो सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहाँ पर मैं अगर स्क्रीन रख रहा हूं, ठीक है, मैं हेडिंग को भी इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि पूरी सिचुएशन में आपको इसी समय समझा देता हूं। जरा देखो, ये स्क्रीन है, ये क्या जरा बोलो, ये क्या जरा बोलो, स्क्रीन है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट रेज आपके पास अगर निकली तो नॉर्मल सी बात, सिचुएशन कैसी होनी चाहिए थी, यहाँ से जो लाइट रेज आ रही, ये रीजन आपको कैसे दिखना चाहिए था जरा बोलो, ब्राइट, और ये रीजन कैसा दिखना चाहिए था जरा बोलो, नीचे को डार्क, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। दिखाई कैसे देता बताऊं, ये डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज बोलते हैं। ये क्या जरा बोलो, ये जो हमने अभी बना रखा है इसको क्या बोलते हैं जरा बोलो, अरे क्या है, ऑब्स्टिकल स्ट्रेट एज है। आप ऐसा बोल सकते हो, रेजर वाली जो ब्लेड नहीं होती है, तुमने उसके एज देख रखे, अरे जैसे सेविंग वाली वो जो ब्लेड होती है उसके एज कैसे होते, जहां से हम कट करते हैं वो शार्प होते नहीं होते, हाँ वही वाला एज है, समझ में आई बात। अच्छा जरा देखो, ये लाइट रेज यहां से आई, लाइट रेज जैसी आती है यहां पर, कैसे आपके पास स्ट्रेट एज को समझने के लिए हम आपके पास कैसा वेव फ्रंट कंसिडर करते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, कुछ इस तरीके का। कैसा वेव फ्रंट आ रहा है हम समझते हैं, जरा बोलो कैसा वेव फ्रंट आ रहा है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये आपका, इसको हमने बोल दिया डब्ल्यू, आपके पास डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश हमने क्या बोला, जरा बोलो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोल दिया।
यहाँ कहीं पर, जहां यहाँ कहीं पर सोर्स है, इस सोर्स के डिस्टेंस को मैंने वो आपके पास बोल दिया, आपके पास क्या जरा बोलो ए, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया आपके पास क्या जरा बोलो बी, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है। ठीक है, ये कोई आपके पास पॉइंट पी है, ये आपके पास कोई पॉइंट, मैं रैंडम पॉइंट बाद में ऑब्जर्व करूंगा जिसको मैंने क्यू बोल दिया। ठीक है, अब जब लाइट रेज यहां से जाएंगी, जरा देखना, लाइट रेज जब यहां से पॉइंट क्यू पर जाएंगी, मैं किसी पॉइंट पर देखूंगा, जरा देखो, मैं पूरी सिचुएशन देखूंगा कि पॉइंट पी कैसा है, पॉइंट आपके पास क्यू कैसा है, इनके बीच में क्या सिचुएशन है। जब लाइट रेज यहां से यहां जाएगी तो ये आपको पता है कि यहां कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ये वेव फ्रंट को यहां कहीं क्या कर रही है जरा बोलो, इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पर वेव फ्रंट को इंटरसेक्ट करती है लाइट रेज, इसको हम आपके पास क्या कंसिडर कर लेते हैं, पोल या सेंटर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब सिंपल सिंपल सिचुएशन जरा समझना क्या है करके। ठीक है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, होता ही है, जरा देखो, लाइट रेज यहां से आई, सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी, सिचुएशन होनी चाहिए थी कि आपके पास ऊपर का रीजन ब्राइट और नीचे का रीजन डार्क होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता। दिखाई कैसा देता है, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रखूं तो ऐसा दिखाई देता, जरा देखो, अगर आप यहाँ पर अगर आप स्क्रीन रखे हो तो आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी। ये स्क्रीन रखी है ऑलरेडी, स्क्रीन पर कैसा पैटर्न बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, इसको आगे बढ़ा दो ऐसा करके, और देखना स्क्रीन पे कैसा पैटर्न बनता है। इस पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होती है लगभग कैसी होती है, कांस्टेंट। अब पॉइंट, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। लाइट रेज यहां से आई, इस ऐसे क्या हुई, डिफ्रेक्ट हुई, डिफ्रेक्ट होने के बाद आपको भाई यहाँ डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है। कहां पर, ये क्या जरा बताओ तो, ये क्या है, ये क्या है, स्क्रीन। स्क्रीन होना कैसा चाहिए था, होना ये चाहिए था नीचे का रीजन डार्क और ऊपर का रीजन ब्राइट, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। कैसा दिखता है, क्या होता हुआ दिखता है, ये सिचुएशन हमको देखने को मिलती है कि लाइट रेज आपके पास, जब पॉइंट आपके पास यहां से आपको लाइट रेज जब डिफ्रेक्ट होती हैं तो यहां पर पॉइंट पी पर हमें कांस्टेंट इंटेंसिटी मिलती है। कैसी मिलती है जरा बोलो, कांस्टेंट इंटेंसिटी। अगर लाइट रेज अगर आई नॉट है तो यहां पर अगर आपके पास, मैं कह रहा हूं अगर फुल इंटेंसिटी, जरा ध्यान सुनना, अगर मैं कह रहा हूं फुल इंटेंसिटी कितनी है जरा बोलो, अगर आई नॉट है तो यहां पर जो इंटेंसिटी देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है जरा बोलो, सेंटर पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 देखने को मिलती है। कितनी इंटेंसिटी देखने को मिलती है जरा बोलो, आई नॉट बाई 4। और नीचे को इंटेंसिटी आपके पास रैपिडली घटती हुई दिखाई देती है। मतलब ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा ही, ऐसा ऐसा। इसके बाद इधर की तरफ कैसे, ऊपर की तरफ पैटर्न कैसे देखने को मिलता है, इंटेंसिटी आपके पास बढ़ती घटती हुई दिखाई देती है। पहले आपके पास इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पे जाती है इस तरीके से, फिर उसके बाद घटती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके पास बढ़ती है। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वो आपके पास डार्क ब्राइट जो इनिशियल में मैंने बनाया था पैटर्न फ्रेशनल वाले में, कहीं बनाया था। ये आपके पास जो इंटेंसिटी कितनी है जरा बोलो, आई नॉट बाई 4, जो कहां पर होती है, सेंटर पर होती है। फिर इंटेंसिटी घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, इस तरीके से धीरे धीरे आपके पास जीरो होती हुई दिखाई देती है। अब अल्टरनेट बार डार्क ब्राइट देखने को मिलेगा विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। यहाँ डार्क ब्राइट आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे, कहाँ, यहाँ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, और इधर की तरफ इंटेंसिटी धीरे धीरे रैपिडली घटती हुई दिखाई देती है। और इधर क्या पैटर्न देखने को मिलता है जरा बोलो। अच्छा बताओ, यहाँ पे इंटेंसिटी जरा देखो, ध्यान सुनना, यहाँ पर इंटेंसिटी, यहाँ इंटेंसिटी कैसी जरा बताओ तो, ये हाई है, और जब यहाँ इंटेंसिटी कैसी जरा बोलो, लो। समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये कैसे, यहाँ क्या देखने को मिलता है, डार्क एंड क्या जरा बोलो, एंड ब्राइट क्या फ्रिंजेस। और यहाँ आपके पास इंटेंसिटी, यहाँ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस नहीं देखने को मिलती है। और पी पर आपके पास ये जो सेंटर है पी पर कैसे देखने को मिलता है, कांस्टेंट इंटेंसिटी देखने को मिलती है, आई नॉट बाई 4। स्ट्रेट एज की वजह से ऐसा कुछ हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, सिंगल एज, स्ट्रेट एज। ठीक है, अब मैं सारे पॉइंट को एक एक करके लिख दूं, बोलो, नहीं आई बात समझ में। मैं कह रहा हूं यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट होती है, अगर पूरी अगर आई नॉट है तो यहाँ पर आई नॉट बाई कितनी होती है, 4 होती है। फिर उसके बाद कैसे देखने को मिलता है, फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर आपके पास धीरे धीरे घटती है, फिर बढ़ती है। लेकिन अगर फुल है, अगर सबसे ज्यादा है तो इसके बाद घटती हुई दिखाई देती है, फिर और घटती हुई दिखाई, फिर और घटती हुई, फिर और घटती हुई, फाइनली कितनी हो जाती है कुछ देर बाद जरा बोलो, 0। ऊपर की तरफ ब्राइट डार्क के पैटर्न देखने को मिलते हैं, इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलता है।
ठीक है, लेकिन नीचे ऐसा पैटर्न देखने को मिलता नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं इन पॉइंट को लिख दे रहा हूं, समराइज कर दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा मतलब आप पॉइंट पी अगर आप देखोगे, पी से ऊपर क्या देखने को मिलते हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती है। पी पर आपके पास क्या देखने को मिलती है, कांस्टेंट इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4। और पी से नीचे कैसे देखने को मिलता है, जरा बोलो, लाइट विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी क्या हो रही है आपके पास, ये कम हो रही है। और यहां पर कितनी हो जाएगी, जरा बोलो, जीरो। करते 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 कितनी हो जाएगी, जीरो। मैं कह रहा हूं इतना आई नॉट है, यहां से यहां तक कितना है, जरा बोलो, इतना क्या है, बोला वो कह रहे हैं आई नॉट है, तो यह आई नॉट बाई 4 हुआ ना, यहां पर कितना हो जाएगा, जरा बोलो, फिर जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात। इन सारे पॉइंट को मैं जो जो चीजें ऑब्जर्व की जाती है उनको लिख दे रहा हूं। ठीक है, लिखिएगा फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें ऑब्टेन होती है, तो पहला आपके पास लिखना ऑब्जर्वेशन, ब्राइट एंड डार्क बेंड्स। ठीक है, ब्राइट एंड डार्क, ठीक है, बेंड्स या फ्रिंजेस लिख सकते हो, बेंड्स ऑब्टेन कहां, अबव पॉइंट पी। ठीक है, पी से ऊपर, पहला पॉइंट लिखना। दूसरा पॉइंट लिखना, एट पॉइंट पी वी गेट कांस्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4। तीसरा पॉइंट लिखना, ठीक है, एट पॉइंट पी वी गेट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिख देना, आई नॉट बाई 4। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बिलो पॉइंट पी, ठीक है, द इंटेंसिटी डिक्रीजेस, लिखा, रैपिडली। अच्छा, ऊपर की तरह घट रही है, तेजी से घट रही है, जरा बताओ तो, रैपिडली एंड, अरे तेजी से घट रही ना, अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, ये चलो, हो गया, हटा दो इसको। अच्छा, पॉइंट पी पे मैं एम्पलीट्यूड कितना होता है ये बात कर लेता हूं फिर। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4 लिखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एट पॉइंट पी। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेंसिटी का रिलेशन कैसे निकाला जाता है, तो एट पॉइंट पी पे जो एम्पलीट्यूड होता है ए इक्वल टू ए वन बाई आपके पास 2। कितना होता है, जरा बोलो, ए वन बाई 2। ए वन क्या होता है, ए वन होता है जब आप उस वेवफ्रंट को डिवाइड करोगे किसमें, फ्रेस्नेल जोन में, तो फर्स्ट जोन से जो लाइट आपके पास आती है उसका एम्पलीट्यूड है ए वन। देन इंटेंसिटी अगर आप निकालोगे तो यहां से इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां से आप लिखोगे तो ये आएगा ए वन स्क्वायर बाई आपके पास कितना, 4। ठीक है, तो आई इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, इसको या फिर ए नॉट कर देना। ठीक है, पहले वाले जोन में आपको ये ध्यान में रहेगा, ये कितना आ जाएगा, आई नॉट बाई 4, क्योंकि आपने आई नॉट लिखा है इनिशियल वाला। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का है, ये ध्यान में रखना, ए नॉट लिखा हुआ अलग बात है। ठीक है, चलिए अब पार्ट डिफरेंस अगर हम निकालें, देखो किस किस में पार्ट डिफरेंस, चलो ज्यादा नहीं है, 2 लाइनें हैं।
हमने ये देखा था कि ये स्ट्रेट एज है, ये स्ट्रेट एज यहां से लाइट गई, ठीक है, ऐसे करके ये पॉइंट पी है। अच्छा मुझे बताओ ऊपर मिनिमा और मैक्सिमा दोनों बन रहे या नहीं बन रहे? नहीं बन रहे। तो यहां से जब लाइट अगर जा रही है तो हमने कहा ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव आपने बना रखा, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, मैं खाली ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट था, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेस ये गई थी इस पॉइंट पी पर, नहीं क्यू पर, जो पॉइंट थी इसको हमने क्यू कंसिडर किया था, ठीक है, क्यू, इसको मैंने सी कंसिडर किया था, इसको आपके पास डब्ल्यू डब्ल्यू डैश कंसिडर किया था, ठीक है। इसको आप कुछ और मान लो, ठीक है, ओ मान लो, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, देखो अगर मेरे को पॉइंट पी को अगर क्यू का अगर देखना है तो इसको मल्टीपल जोन में डिवाइड करते हैं और यहाँ से लाइट सेंड करते हैं उस पर। कहाँ पर जरा बोलो, कहाँ पर करेंगे? यहाँ से भी लाइट सेंड करेंगे, याद है जोन वाली कहानी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, डिफरेंट जोन से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, डिफरेंट जोन में आपके पास डिवाइड करेंगे। जरा देखो मैं क्या देखूंगा, यहाँ से जो लाइट गई और यहाँ से जो लाइट गई, इन दोनों पार्ट डिफरेंस देखूंगा कितना है करके। इस जोन से और इस जोन से लाइट गई इस पॉइंट पी पर, यही या डार्क बनाएगी या ब्राइट बनाएगी। पॉइंट डार्क होता है या ब्राइट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्ट डिफरेंस कितना है करके। तो अगर डिस्कस करो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, कितना, अगर हम बात करें पार्ट डिफरेंस, ठीक है, पार्ट डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो किस किस में, जरा बोलो, सी क्यू ओ क्यू और आपके पास कितना सीपी में। तो ये जो पार्ट डिफरेंस आता है इसको मैंने बोला था ए बोला था, इसको मैंने बोला था बी बोला था, ये जो आपके पास पोजीशन है इसको मैंने बोला एक्स बोला है। ये जो आपके पास पार्ट डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच, ये आता है कितना, ए डिवाइडेड बाई 2b ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये आता पार्ट डिफरेंस पूरा सॉल्व करने के बाद, पूरी मैथ्स, ठीक है। लेकिन आपसे ये कुछ नहीं पूछा जाना है, पूछा क्या जाना है अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कहां से लिख दिया करके, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है, ठीक है। अब बात आती है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमास की जब आप पोजीशन बताते हो तो मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस है इसको किसके इक्वल रखते हो। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमा के लिए, ये जो पार्ट डिफरेंस होता है यहाँ कितना होता है, ये आता है आपके पास 2n + 1 लैम्डा बाई आपके पास 2। जब इसको इसके इक्वल रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से x से निकल जाएगा, ये आपके पास x कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा इसमें, x इंटू ए मैक्सिमा की पोजिशन निकालें, इंटू 2b a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, यहां से आपके पास कैलकुलेट कर लीजिए xm, तो आपके पास पता चल जाएगा कितना आ रहा है करके, ये आ जाएगा 2n + 1, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, कितना आ जाएगा 2n b a प्लस बी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा a, कितना आ जाएगा इंटू लैम्डा, ये आ जाएगा रूट के अंदर पूरा का पूरा, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को कुछ मान लो फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, किसको, इस पूरे को, और बाकी को लिख दो 2n + 1 रूट के अंदर, ठीक है। इस फैक्टर को अलग कर दो, बाकी को k कंसीडर कर लो। यहाँ पर मैंने k किसको कंसीडर किया, k कंसीडर किया आपके पास किसको, ये आपके पास रूट के अंदर जो लिखा है b a प्लस बी लैम्डा डिवाइडेड है आपके पास कितना, a को, यह k, ये कांस्टेंट है सब फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये कुछ ध्यान में नहीं रखना है, मैं एक लाइन समझाना चाह रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। ऊपर मिनिमा और मैक्सिमा बन रहे हैं, लेकिन मैक्सिमास के बीच का जो सेपरेशन होता है ना धीरे धीरे घटता चला जाता है, बस ये बताना चाह रहा हूं मैं, और कुछ नहीं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मैक्सिमा की पोजीशन आप यहां से निकाल सकते, k की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखा और कुछ नहीं। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। n की वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो तो क्या क्या आ रही है जरा देखो। पहले x1, पहला मैक्सिमा कहां पर आएगा, x1 यानी कि पहला मैक्सिमा, n लिख देना, nth मैक्सिमा है, n लिख देना। अगर पहला लिखूंगा तो कितना आएगा जरा बोलो, कितना आएगा, k, कितना आ जाएगा,
रूट वन। x2 का लिखूंगा तो k रूट कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये 1 लिखूंगा तो यहाँ अच्छा कितना, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 0 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1, 0 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3, फिर कितना करोगे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा जरा बोलो 5, फिर x इक्वल 3 करोगे तो कितना आ जाएगा जरा बोलो रूट 7। अच्छा एक काम करो, ये तो पोजीशन, ये क्या आ रही, किसकी पोजीशन है ये किसकी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, मतलब जहां कहां पर मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है। अगर मैं सेपरेशन देखूं, अगर मैं सेपरेशन देखूं x1 माइनस x0 अगर करूं तो कितना आ जाएगा k रूट 3 माइनस का k रूट आपके पास 1, तो इसको सॉल्व करना, ये आएगा k 0.732 आएगा, माइनस करो इसमें से इसको। फिर अगर मैं x2 माइनस अगर x1 करूं, ठीक है, उनके बीच की पोजीशन गिना दो, ये है पहले मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, ये है आपके पास क्या तीसरे और आपके पास दूसरे के बीच का सेपरेशन, ये पहला है ये दूसरा है, ध्यान में रखना। अगर इसमें और इस माइनस करोगे कितना आएगा k रूट 5 माइनस आपके पास रूट 3, इनको आपके पास सॉल्व करो, ये आपके पास आ रहा होगा 0.50, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप x3 माइनस का अगर x2 करोगे तो ये आएगा k41। अच्छा मुझे बताओ, सुनना, जैसे इधर इधर देखो, ये स्क्रीन है, मैंने बोला पहला मैक्सिमा यहां पर बना, समझ के इधर देखो x0 ये दूसरा मैक्सिमा है यहां से यहां तक, इसमें से अगर देखो देखो ये पहला मैक्सिमा है, यहां पर पोजीशन है, ये दूसरा मैक्सिमा, इनके ये कितने डिस्टेंस पे, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, इसमें से अगर इतने में से अगर इतना माइनस कर दूंगा तो ये सेपरेशन निकलेगा नहीं निकलेगा, ये क्या होगा, यानी कि x1 माइनस x, ये क्या है, ये क्या था फर्स्ट मैक्सिमा, ये क्या था जरा बोलो सेकंड मैक्सिमा, इनके बीच कितना सेपरेशन है, x2 माइनस x1 क्या होगा, फिर तीसरे और दूसरे के बीच कितना सेपरेशन है, यहां पर कौन सा होगा जरा बोलो, यहां पर कौन सा होगा जरा बोलो थर्ड। तो मुझे बताओ सेपरेशन जो है तुम्हें दिख रहा होगा, ये सेपरेशन धीरे धीरे घट रहा है बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है, तो धीरे धीरे जो मैक्सिमास होते हैं जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं जरा बोलो पास हो जाते हैं, ध्यान रखना। सो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, इसमें लिखना आपके पास क्या स्पेसिंग या सेपरेशन लिखना, सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमास क्या क्या कैसे होता है जरा जरा बोलो, क्या हो जाता है डिक्रीज, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो मैक्सिमा कैसे आ जाते हैं क्लोज आ जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे मैक्सिमास क्या आ जाएंगे जरा बोलो पास। ऐसी जैसे मैंने मैक्सिमा के लिए चेक करा ऐसी मिनिमा के लिए भी चेक करोगे तब भी आपको क्या देखने को मिलता है, मिनिमा भी जैसे ऊपर की तरफ जाओ तो मिनिमा भी क्या जाते हैं जरा बोलो पास, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसका इट मींस लिख देना, इसी में लिख देना इट मींस मैक्सिमास आर क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। कैसे होता है बोलो क्लोजली स्पेस्ड, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि वैसे वैसे क्या आ जाते हैं जरा बोलो पास आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ मिनिमा छोटा सा पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटक से। पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा अगर बात करूं तो पोजीशन ऑफ मिनिमा जो आती है डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, आप एक काम करना डेल्टा को एन लैम्डा के इक्वल रख देना जो डेल्टा आया होगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2b a प्लस बी एन लैम्डा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या ये मिलेगा a, इस पूरे को ये जो कांस्टेंट इसको k मान लेना, क्या मान लेना जरा बोलो k टाइम्स कितना आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है, 2 और n कितना आ जाएगा 2n, n की वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहां भी निकालोगे तो फिर से आपके पास क्या देखने को मिलेगा जरा बोलो, निकाल लो आप x1 निकालोगे कितना आएगा जरा बोलो k2 आएगा, x2 निकालोगे तो ये पोजीशन ऑफ क्या है जरा बोलो मिनिमा कितना आ जाएगा k4 आएगा,
फिर ऐसे ही अगर आप x3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जरा बोलो कितना आ जाएगा, k रूट 6 आ जाएगा। x4 निकालोगे तो कितना आएगा, k रूट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस करो इसमें से, इसको धीरे धीरे करके माइनस करना, ये सेपरेशन फिर से घट रहा होगा, ठीक है। माइनस करिए, जब आप किसको किसको माइनस करोगे, जब आप k4 माइनस का k रूट 2 करोगे तो ये सेपरेशन आ रहा होगा 0.59 का ऑफ k का। जब आप माइनस करोगे रूट 6k माइनस का रूट k आपके पास माइनस का k रूट 4 को माइनस करोगे, ये आ रहा होगा 0.45 का। जैसे आप आपके पास नेक्स्ट वाला माइनस करोगे कि आपके पास k रूट आपके पास 8 माइनस का k रूट ऑफ 6 माइनस करोगे, ये आ रहा होगा 0.038 का, k का मतलब 0.38 का। अच्छा मुझे बताओ फिर से स्पेसिंग क्या हो रही है उनके बीच, क्या हो रही है जरा बोलो, घट रही है। सो इसमें लिख देना, सो स्पेसिंग बिटवीन मिनिमा also decreases, ठीक है, मीन्स क्लोजली स्पेस्ड। जैसे जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, जरा बोलो, क्लोजली स्पेस्ड है करके, ठीक है। तो एक ये क्लास डिफ्रैक्शन में है, एक और क्लास होगी फ्रॉनहोफर के लिए, ये फ्रेस्नेल का था काम, फिर बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।